आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इस चैप्टर से वेटेज की स्थिति के हिसाब से 2 क्वेश्चन का वेटेज है। बहुत ज़्यादा हो गए तो 3 क्वेश्चन, इससे ऊपर नहीं आने वाले हैं। और इसमें सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी दिया हुआ है। कभी कभी उससे क्वेश्चन बन जाता है, 5 किंगडम सिस्टम से सवाल आ जाता है। फिर इसी में मोनेरा भी दिया है, इसी में प्रोटिस्टा भी दिया है, ठीक है, इसी में फंजाई भी दिया है। फिर प्लांट और एनिमलिया अलग दे दिया है। तो फंजाई से क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। बैक्टीरिया वायरस भी पीछे दिया हुआ है, स्पेशली आगे बैक्टीरिया है, पीछे वायरस है। तो ठीक ठाक टॉपिक है। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, कभी कभार 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ कुछ दिमाग एग्जामिनर नहीं लगाता है, टू द पॉइंट एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। मतलब लगभग 100 क्वेश्चन में से 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सिर्फ मेमोरी के होते हैं। उसमें से इसके भी 2-3 क्वेश्चन होते हैं। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि मतलब पेपर आएगा कहाँ से। तो 2 ही पैटर्न के सवाल हैं। कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो टू द पॉइंट मेमोरी से सवाल होते हैं, और कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो आपकी स्किल से सवाल होते हैं। जैसे जेनेटिक्स का क्वेश्चन आ जाएगा, या रिप्रोडक्शन का सवाल आ जाएगा, या बायोटेक से क्वेश्चन डिजाइन। तो कहीं से क्वेश्चन डिजाइन भी होते हैं, लेकिन यहाँ से सिंपल सीधा क्वेश्चन आएगा। तो टू द पॉइंट पढ़ना है। शुरू करते हैं। जो काम की बातें होंगी वो अंडरलाइन हम लोग करेंगे। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जब से सभ्यता का विकास हुआ है, तब से बहुत सारे अटेम्प्ट की क्लासिफाई किया जाए किसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया। कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं यूज करते थे, जबकि नीड यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते थे। कौन ऑर्गेनिज्म हमारे फूड या शेल्टर या क्लॉथिंग में मदद करेगा। इस कड़ी में सबसे पहले वैज्ञानिक एरिस्टोटल है। देखो लिखा, ये अर्लीस्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार प्रयास किया क्या, साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पूछेगा कि साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करने का सबसे पहला प्रयास किसने किया, तो आंसर देंगे एरिस्टोटल ने किया। इन्होंने क्या यूज किया था, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, और क्लासिफाई कर दिया था किसको, प्लांट को 3 पार्ट में, ट्री में, सर में और हर में। इन्होंने एनिमल को भी क्लासिफाई कर दिया था। एनिमल को भी क्लासिफाई कर दिया था 2 ग्रुप में। एक ऐसा ग्रुप जिसमें रेड ब्लड, एक ऐसा ग्रुप जिसमें रेड ब्लड था, और एक ऐसा ग्रुप जिसमें रेड ब्लड नहीं था। तो इन्होंने एनिमल को 2 भागों में बांट दिया, प्लांट को 3 भागों में बांटा, और एक साइंटिफिक आधार पर। समय बदलेगा, लिनियस आए, और लिनियस ने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। तो पहले ये याद रखिएगा, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस वैज्ञानिक ने दिया, तो आंसर देंगे लिनियस। पहला इसमें किंगडम कौन सा था, प्लांटी, और दूसरा क्या था, एनिमलिया। इन्होंने क्या किया था कि सभी ऐसे सभी प्लांट और एनिमल को, प्लांट को उठा के इसमें रख दिया, एनिमल को उठा के इसमें रख दिया, लेकिन ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे। देखिए सवाल तो कभी नहीं आया, लेकिन हमें उम्मीद है आना चाहिए। प्लांट और एनिमलिया किंगडम में बनाने में, या 2 किंगडम सिस्टम में क्या क्या कमियां थी, तो आगे जो पैराग्राफ है इसमें कमियां ही लिखी हैं कि 2 किंगडम सिस्टम उतना बढ़िया क्यों नहीं था, 5 किंगडम सिस्टम बढ़िया क्यों है। देखो पहली कमी ये है, 2 किंगडम सिस्टम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता था किसके बीच, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता था यूनिसेलुलर और मल्टी, और ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता था फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक। जैसे फोटोसिंथेटिक में ग्रीन एल्गी है और फंजाई, इन दोनों को एक ही साथ किसमें रख दिया था, प्लांटी में। वास्तव में इनका जो आधार था वो सेलवाल था। जिन जिन में सेलवाल मिली उनको प्लांट में रख दिए, और जिन जिन में सेलवाल नहीं मिली उनको एनिमल में रख दिए। जैसे फंजाई में सेलवाल है तो प्लांट में रख दिए, लेकिन प्लांट में ग्रीन एल्गी भी तो है। संयोग से ये क्या है, फोटोसिंथेटिक, और ये क्या है, नॉन। तो इनके सिस्टम में कुछ कमियां थी। फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक के साथ आ गया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के साथ आ गया, ठीक है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट के साथ आ गया, क्योंकि इनके में ऐसा कोई नियम नहीं था। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन, एंड बहुत आसान था समझने में, लेकिन बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दोनों कैटेगरी में फिट नहीं हो रहे थे। 2 किंगडम सिस्टम थोड़े ही दिनों बाद वैज्ञानिकों को महसूस होने लगा कि ये क्या है, इनएडिक्वेट, ये अपर्याप्त है। बेस्ड ऑन ग्रास मॉर्फोलॉजी,
वैज्ञानिकों के फील्ड हुआ कि ऐसे हैं कुछ और कैरेक्टर भी लिया जाए, जैसे सेल का स्ट्रक्चर है, नेचर ऑफ वाल है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हैबिटेट है, रिप्रोडक्शन है, और इन सब बातों इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का भी ध्यान रखा जाए। अभी कुछ अंडरलाइन नहीं करना है। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म फिर चेंज होता रहा, क्योंकि जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने कैरेक्टर शामिल किए वैसे वैसे चीजें बदलती रही। चेंज ओवर द टाइम। प्लांट और एनिमल किंगडम ऐसे दो किंगडम हैं जो सभी किंगडम सिस्टम में कांस्टेंट रहे। मतलब दो किंगडम से जब 3 किंगडम बना, फिर 4 किंगडम बना, फिर 5 किंगडम बना, फिर 6 किंगडम बना, लेकिन ये दो किंगडम ऐसे हैं जो सभी में देखने को मिले। क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन से दो किंगडम हैं जो हमेशा बने रहे, तो आंसर क्या देंगे? प्लांट और एनिमल। ये कांस्टेंट रहे अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, इंक्लूडिंग बहुत सारे चेंज होते रहे, बहुत सारे नंबर ऑफ नेचर ऑफ किंगडम बनते रहे। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि आगे भी कुछ ना कुछ बदलाव होता रहेगा। तो क्वेश्चन क्या याद रखेंगे? अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस पैराग्राफ से तो ज्यादा देखिए सवाल नहीं है। इतने पैराग्राफ में केवल 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि 2 किंगडम सिस्टम किसने दिया? लिनियस ने दिया। वो 2 किंगडम कौन से थे? प्लांट और एनिमल। जिसमें सेलवाल थी वो सब प्लांट, और जिसमें सेलवाल नहीं थी वो सब एनिमल। लेकिन ये क्या नहीं कर पाए? ये क्या नहीं कर पाए? तो कहोगे ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट नहीं बता पाए, ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। और ये क्या नहीं कर पाए? फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक का अंतर नहीं कर पाए। जबकि वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ और कैरेक्टर भी ध्यान रखने चाहिए। इसी नाते किंगडम सिस्टम बदलता रहा, लेकिन कौन से दो हैं जो हमेशा बने रहे? तो आंसर देंगे प्लांट और एनिमल। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये टेबल अभी देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। फिर 3 किंगडम आया, उसको उसकी डिस्कशन एनसीईआरटी में नहीं है। फिर 4 किंगडम आया, उसका भी डिस्कशन नहीं है। फिर 5 किंगडम आया, तो सीधे 5 किंगडम का है। 5 किंगडम सिस्टम किस वैज्ञानिक ने दिया और किस ईयर में दिया? 1969 में। और इन्होंने जो 5 किंगडम बनाए थे उसमें कौन कौन से 5 किंगडम थे? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और क्या? एनिमैलिया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक कर लीजिए, पूछा गया है। मेन क्राइटेरिया कौन से हैं? ये खूब पूछा गया है, नीट में भी आया है। मेन क्राइटेरिया कौन से हैं? तो यहाँ से अंडरलाइन करेंगे। एक है सेल का स्ट्रक्चर, दूसरा, तीसरा, चौथा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और पांचवा अभी आज ही किसी एक बच्चे ने हमको व्हाट्सएप किया था कि सर इसमें से किस पर बेस्ड नहीं है? 5 किंगडम सिस्टम किस पर बेस्ड नहीं है? और यही ऑप्शन दिए थे। तो अगर नहीं ऑप्शन आ जाएगा तो कोई ना कोई हटाना पड़ेगा, तो ये हटा दीजिएगा। अगर क्वेश्चन आएगा कि 5 किंगडम सिस्टम किस पर बेस्ड है और उसमें रिप्रोडक्शन है तो सही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लेते यही ऑप्शन दे दे और आपसे कहे 5 किंगडम सिस्टम किस पर बेस्ड नहीं है, तो कोई ना कोई छोड़ना पड़ेगा। तो जब छोड़ना होगा तो आप ये हटाइएगा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को एलिमिनेट कर दीजिएगा। ये आया हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर में आपको मिलेगा। फिर समय फिर बदला, 5 किंगडम सिस्टम से बना 6 किंगडम सिस्टम, और 6 किंगडम सिस्टम बनाने में जो मोनेरा है इसको तोड़ दिया गया। इससे 2 किंगडम और बना दिए गए, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो कितने हो जाएंगे? 6 किंगडम। तो फिर वैज्ञानिकों को समझ में आया कि किंगडम के नंबर बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो एक काम करो, नया सिस्टम लाओ, और उसको डोमेन सिस्टम कहते हैं। तो 3 डोमेन सिस्टम आया। तो लिखा हुआ है, टिक कर लीजिए, कौन सा? 3 डोमेन सिस्टम। इन्होंने मोनेरा को तोड़ के 2 डोमेन बना दिए। मोनेरा को तोड़ के 2 डोमेन, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। और जितने यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उन सबको किसमें रख दिए? तीसरा डोमेन में रख दिए। और किंगडम कितने बन गए? 6 किंगडम। तो याद रखिएगा, 5 किंगडम से 6 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम से 6 किंगडम सिस्टम बनने में क्या बदलाव किया गया? तो कहेंगे मोनेरा को तोड़ के ही 2 नए किंगडम बनाए गए। एक क्वेश्चन, और किंगडम हो गए 6। इन लोगों को समझ आया कि किंगडम ज्यादा हो गए हैं, अब डोमेन कर देते हैं। तो पहले जो 2 किंगडम है उनका 1 और 2 डोमेन रख दिया, और बाकी जितने थे वो सब 3rd डोमेन। तो आप आराम से बताओ कि 3rd डोमेन जो है उसमें कौन कौन से किंगडम है? तो भैया मोनेरा को छोड़ दीजिए, मोनेरा को छोड़ दीजिए। जितने जैसे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमैलिया, ये सब किसके पार्ट हैं? 3rd डोमेन। ये एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि 3rd डोमेन का पार्ट कौन कौन से हैं। फिर 5 किंगडम सिस्टम के बारे में डिटेल में बताया गया है।
कैश को अंडरस्टैंड करें और उन बातों को समझें। क्या समझना, देखिए पहले का जो सिस्टम, जब हम पहले के सिस्टम की बात करते हैं तो ये 2 किंगडम की बात करता है। पहले के सिस्टम में बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी और फंजाई और मास और फर्न और जिम्नो एनजीओ सबको कहाँ रख दिए थे, प्लांट में रख दिए थे। लेकिन जब 5 किंगडम आया तो बैक्टीरिया कहाँ चला गया, और ब्लू ग्रीन एल्गी ये भी प्रोटिस्टम चला गया। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया है ना, तो है तो बैक्टीरिया ही, तो ये भी किसमें चला गया, मोनेरा ही में चला गया। और ये फंजाई में चला गया। मास और फर्न और जिम्नो किसमें चले गए, प्लांटिम में चले गए। तो अलग अलग हुए ना, जबकि सब पहले किसमें थे, क्योंकि सब में क्या थी, सब के सब ऑर्गेनिज्म में क्या थी, सेल वॉल थे। भाई उनका भी क्लासिफिकेशन बुरा नहीं था, लिनियस का कहना सही था कि जिनके पास सेल वॉल है उनको प्लांटिम रखो, जिनमें नहीं है उनको एनिमलियम रखो। उनका अपनी कहनी बात सही थी। दिस प्लेस टुगेदर। और एक और काम हुआ, अलग अलग जो जिनको रखा गया था उनको इकट्ठा कर दिया। देखो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया विद अदर ग्रुप, इनको यूकैरियोटिक के साथ रख दिया गया था। जबकि आपकी होना क्या चाहिए, प्रोकैरियोटिक अलग और यूकैरियोटिक अलग होना चाहिए। इट आल्सो ग्रुप टुगेदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को किसके साथ रख दिया गया था, मल्टीसेलुलर। जैसे क्लेमाइडोमोनास क्या है, यूनिसेलुलर, और स्पाइरो वगैरह क्या है। लेकिन ये दोनों जानते हो कहाँ रखे थे, ये दोनों प्लांटिम रखे थे। ये अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम की कमियां ही समझा रहे हैं कि पहले क्या क्या गलतियां की गई। तो कहोगे उन्होंने यूनिसेलुलर को किसके साथ रख दिया, मल्टीसेलुलर को। और कहाँ रख दिया था, एल्गी में रख दिया था। क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉफिक फंजाई और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन। तो यहाँ भी वही कहानी चल रही है कि लिनियस के सिस्टम में क्या कमियां थी। जब 5 किंगडम लागू हुआ तो देखो चेंज क्या आया। फंजाई और ग्रीन प्लांट में सेल वॉल तो होती है, लेकिन उनके सेल वॉल के कैरेक्टर में क्या होता है, डिफरेंस है। क्योंकि फंजाई की सेल वॉल काइटिन की होती है, जबकि प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोजिक होती है। ऐसे ही बहुत सारी बातों का जब ध्यान रखा गया तो देखो क्या हो गया। यहाँ से टिक करो, सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इकट्ठा कर दिया गया किसमें, और सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट को इकट्ठा कर दिया गया किसमें, प्रोटिस्टा में। और देखो कमाल की बात, लिनियस ने जिन लोगों को अलग अलग रखा था, मतलब किसी को प्लांट में रखा था, किसी को एनिमल में रखा था, 5 किंगडम में वो इकट्ठा हो गए। देखो लिनियस के समय ये दो लोग कहाँ होंगे, वो लिखा है पहले कहाँ थे, एल्गी में, इसका मतलब प्लांटी में रहे होंगे। और ये लोग कहाँ रहे होंगे, ये कहाँ रहे होंगे, एनिमलियम। तो बताओ सात थे कि अलग अलग, अलग अलग थे ना। लिनियस ने जिनको अलग अलग रखा था 5 किंगडम में वो इकट्ठा हो गए। और ये सब कहाँ पहुंच गए, ये सब एक साथ आ गए किसमें, ये सब किसमें आ गए, ये सब के सब किसमें आ गए, आंसर क्या देंगे, प्रोटिस्टा में आ गए। तो काम की बात, ये अच्छा पैराग्राफ है। लिनियस के समय जो अलग अलग रखे गए थे वो 5 किंगडम में क्या हो गए, एक साथ आ गए। और लिनियस ने जिनको एक साथ रखा था वो 5 किंगडम में क्या हो गए, अलग अलग। जैसे फंजाई एल्गी के साथ था वो क्या हो गए, अलग अलग। और ये अलग अलग थे तो एक साथ आ गए। दिस हैपेंड बिकॉज़, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्या हुआ, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज। दिस काइंड ऑफ चेंजेस हमेशा भविष्य में भी होते रहेंगे और इंप्रूवमेंट ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे जैसे वैज्ञानिक इसको अच्छे से समझेंगे, इसको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ओवर द टाइम एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू इवॉल्व क्लासिफिकेशन सिस्टम व्हिच रिफ्लेक्ट केवल मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल या रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी ना देखो, ये भी ध्यान दो क्या, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी देखो। और अगर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखोगे तो क्या कहोगे, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। तो 5 किंगडम सिस्टम इस बात को ध्यान दे रहा है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी महत्व देना चाहिए। इन दिस चैप्टर, उसका कोई मतलब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे तो जरा फिर से सुन लेते हैं। जैसे आप जितनी भी बार पढ़ेंगे आप हमेशा केवल कंफ्यूज होंगे, तो ज्यादा कुछ कंफ्यूज ना हो। ये गिनती के सवाल हैं। पहला सवाल है कि 5 किंगडम किस वैज्ञानिक ने दिया, वो 5 किंगडम कौन से थे, उनके 5 आधार थे, बेसिस।
ठीक है, एक तो ये याद रखिएगा। फिर ये याद रखिएगा कि जो लिनियस ने किया था उसका उल्टा यहाँ हुआ है। लिनियस ने जिनको एक साथ रखा था वो यहाँ अलग अलग हो गए, और लिनियस ने जिनको अलग अलग रखा था वो यहाँ एक साथ हो गए। ठीक है, उसका एग्जाम्पल दिया है कि लिनियस ने क्लेमाइडोमोनास को किसके साथ रख दिया था, स्पाइरो गायरा के साथ रख दिया था, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है और स्पाइरो गायरा मल्टी, तो अलग अलग होने चाहिए। लिनियस ने फंजाई को एल्गी के साथ रख दिया था, क्योंकि दोनों में सेल वॉल थी, जबकि फंजाई की सेल वॉल काइटिन की है और एल्गी की सेल वॉल सेलुलोजिक है, तो अलग अलग होने चाहिए, एक में होने चाहिए, हैं अलग अलग होने चाहिए। तो फिर तो 5 किंगडम सिस्टम में मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा में कौन कौन आ गए, तो 4 नाम यहाँ दिए हैं। कौन कौन दिए हैं? क्लेमाइडोमोनास दिया है, क्लेमाइडोमोनास दिया है, क्लोरेला दिया है, पैरामीशियम दिया है और अमीबा दिया है। एक आखिरी लाइन याद रखिएगा, अगर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ध्यान रख रहे हैं तो ये क्या है, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताता है। फिर किंगडम मोनेरा स्टार्ट हो गया। बैक्टीरिया अकेले मेंबर हैं किसके, किंगडम मोनेरा के, ये तो पहले से ही पता है। और यही मोस्ट, अंडरलाइन करिए, मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर क्वेश्चन पूछेगा मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, तो आंसर क्या देंगे, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सब जगह पाए जाएंगे और सैकड़ों बैक्टीरिया हमारी एक मुट्ठी मिट्टी में होंगे। ये कहाँ रह सकते हैं, किसी भी एक्सट्रीम हैबिटेट में भी रह सकते हैं। ये कहाँ रह सकते हैं, ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर एज ए पैरासाइट भी रह सकते हैं। कोई विशेष सवाल नहीं है, एक यही क्वेश्चन आने की उम्मीद है, मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया के शेप कितने प्रकार के, तो कई बार पूछा गया है। तो अगर ये स्फेरिकल शेप होंगे तो काकस कहोगे, रॉड शेप होंगे तो बेसिलस कहोगे, कामा शेप होंगे तो विब्रियम कहेंगे, और स्पाइरल शेप होंगे तो स्पाइरला कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट ये छूटा जरा, टेबल इंपॉर्टेंट है, ये टेबल जरा देख लीजिए। टेबल इंपॉर्टेंट है, टेबल से सवाल बहुत सारे बन सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है सेल टाइप, यहाँ तो सिर्फ प्रोकैरियोट लिखा, बाकी सब में। तो सेल की टाइप 2 वैरायटी हो गए, प्रोकैरियोटिक और यूक। प्रोकैरियोटिक सेल किसमें, मोनेरा, और यूकैरियोटिक किसमें। इसी तरीके से सेल वॉल, तो किसकी सेल वॉल कैसी, तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ नॉन सेलुलोजिक लिखा है, लेकिन यहाँ भी तो सेलुलोज नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि कौन कौन है जिनमें नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल है, मोनेरा और फंजाई। अगर यहाँ होगी तो सेलुलोज होगा, यहाँ तो सेलुलोज होता ही है। किसमें सेल वॉल नहीं है, तो सेल वॉल नहीं अलग याद रखेंगे, जो हैं उनमें 2 कैटेगरी के हैं, या तो सेलुलोजिक या तो नॉन सेलुलोजिक। तो सेलुलोजिक किसमें किसमें है, या तो प्रोटिस्टा मिलेगी या तो प्लांटी में। और नॉन सेलुलोजिक, और नॉन सेलुलोजिक में पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की किसकी है, मोनेरा की। तो सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट और बाकी सब, एब्सेंट वाले सब प्रोकैरियोट और प्रेजेंट वाले सब यूकैरियोट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखो, यहाँ सेल की बॉडी बनी है, यहाँ भी सेल ही की बॉडी बनी है, लेकिन ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ये टिश्यू और ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन यहाँ सिस्टम नहीं है। देखिएगा ये प्लांट लिखा है, यहाँ सिस्टम नहीं लिखा है, यहाँ ऑर्गन सिस्टम भी लिखा है। तो सेलुलर, फिर लूज टिश्यू, फिर ऑर्गन और फिर ऑर्गन सिस्टम। ये सबसे इंपॉर्टेंट, एक बार क्वेश्चन आया है कि न्यूट्रिशन की मैक्सिमम डाइवर्सिटी किस ग्रुप में, ये 5 ऑप्शन है। तो देखो सभ्यता इसी में लिखा हुआ है, सभ्यता इसी में लिखा हुआ है। यहाँ ऑटोट्रॉफिक भी है और ऑटो भी, कीमो भी है और हेटेरो में तीनों, सैप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है। ठीक है, इतनी वैरायटी कहीं नहीं लिखी हुई है। ये भी ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक है, देखिए सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक, ये सिर्फ, और ये सिर्फ।
तो आराम से देखें कौन ऑटो हेट्रो दोनों, आराम से हैं, कौन कौन से, और कौन सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक है, कौन सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक और कौन सिर्फ ऑटोट्रॉफिक है। सेप्रोफिटिक कहां कहां है? तो देखो यहाँ मोनेरा में भी दिख रहा है, फंजाई में भी दिख रहा है और एनिमेलिया में भी दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेबल इंपॉर्टेंट है, टेबल से कुछ ना कुछ सवाल मिल सकता है। वैसे तो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल होता है, लेकिन इनका व्यवहार बहुत कॉम्प्लेक्स। व्यवहार कॉम्प्लेक्स का मतलब अलग अलग हैबिटेट में रहने की इनकी क्षमता अलग अलग है। कंपेयर्ड ऑफ मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वो ग्रुप है जिसमें मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये जो डाइवर्सिटी है कमाल की बात है। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी के नाते ही ये किसी भी कंडीशन में रह सकते हैं। सम ऑफ बैक्टीरिया कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ होते हैं, मतलब सिंथेसाइज करेंगे अपना फूड कहां से? इनऑर्गेनिक। अब जो ऑटोट्रॉफ होंगे वो दो कैटेगरी के होंगे, या तो फोटो ऑटोट्रॉफ या तो कीमो ऑटोट्रॉफ। इसमें हो सकता है क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हो या कीमोसिंथेटिक। लेकिन ज्यादातर बैक्टीरिया, याद रखिएगा, ज्यादातर बैक्टीरिया क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। फिर से सुनते हैं, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं कि हेटेरोट्रॉफिक? दोनों होते हैं। ज्यादातर बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक, तो जो थोड़े बच्चे वो होंगे ऑटोट्रॉफिक। वो दो कैटेगरी होंगे, कौन से? फोटो वाले और कीमो वाले। ये किस पर डिपेंड होंगे? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या डेड। आर्की बैक्टीरिया, जितना लिखा है सब पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्की बैक्टीरिया स्पेशल। आर्की शब्द का मतलब होता है प्रिमिटिव और बैक्टीरिया का मतलब होता है बैक्टीरिया। ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत पहले से या पुराने समय से पाए जाते हैं उनका नाम प्रिमिटिव बैक्टीरिया होगा। ये बैक्टीरिया स्पेशल हैं, क्यों? देखो क्यों, क्योंकि ये रह सकते हैं कहाँ? बहुत ही हार्श हैबिटेट में। अब जैसे खतरनाक हैबिटेट कौन कौन से? एक्सट्रीम साल्टी एरिया, तो इनका नाम, ये हॉट स्प्रिंग में रह लेंगे तो इनका नाम, और ये मार्सी एरिया में रह लेंगे तो इनका नाम। तो फिर से सुनते हैं, हाइलोफिल, थर्मोएसिडोफिल और मिथेनोजेन क्या है? कि यू बैक्टीरिया। ये आया हुआ सवाल है, फिर से सुनते हैं, कौन कौन से? हाइलोफिल, थर्मोएसिडोफिल और मार्सी एरिया क्या है? आर्की बैक्टीरिया की यू बैक्टीरिया। तो आंसर क्या देंगे? आर्की बैक्टीरिया। आराम से बताएंगे। साल्टी एरिया में कौन रहेंगे? तेज बोलो, कौन से बोल रहे हो? कौन से? और हॉट स्प्रिंग में कौन से? और मार्सी एरिया में। ये पॉइंटिकली पूछा गया है। आर्की बैक्टीरिया अलग होते हैं बाकी बैक्टीरिया से किस मामले में? सेल वॉल के मामले में। और यही जिम्मेदार है किसके लिए? सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो ये एसर्शन रीजन बनने वाला सवाल है। क्या लिख लीजिए यार, क्या एसर्शन आएगा कि आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो रीजन क्या है? रीजन ही लिखा हुआ है। ये तो लिखा नहीं, रिस्पांसिबल का मतलब रीजन ही लिखा हुआ है। तो अगर क्वेश्चन एसर्शन में होगा कि आर्की बैक्टीरिया बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हैं, तो रीजन क्या दोगे? तो कहोगे आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो बाकी बैक्टीरिया से अलग होती है। मिथेनोजेन के बारे में स्पेशल लिखा है। ये पाए जाते हैं कहाँ? गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल। ये जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, जैसे गाय, भैंस, ठीक है, ऊंट है, हिरन है, काऊ है, बफेलो। कुत्ता नहीं है, कुत्ता जुगाली नहीं करता है। काऊ है, हाँ बकरी है, काऊ है, बफेलो। दे, यहाँ जो दे लिखा है, दे का मतलब मिथेनोजेन की बात कर रहा है। दे रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन या क्या? बायोगैस। कहाँ से? डंग ऑफ दीज एनिमल। इसकी डिटेल डिस्कशन हम लोग कहाँ करेंगे? माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। वहाँ लिखा है माइक्रोब इन बायोगैस प्रोडक्शन। तो ये डिटेल वहाँ फिर भी यहाँ रटना है आपको। 4 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला सवाल, आर्की बैक्टीरिया कहाँ रह सकते हैं? तेज बोलेंगे,
हार्श हैबिटेट में। जैसे अगर कोई रह ले कहाँ, साल्टी एरिया में, अगर कोई रह ले बहुत ज्यादा हॉट स्प्रिंग में, और अगर रह ले कोई मार्सी एरिया में, आर्की बैक्टीरिया बाकी बैक्टीरिया से किस मामले में अलग है, इसी नाते कहाँ रह लेते हैं, मिथेनोजन कहाँ पाए जाएंगे, कहाँ पाए जाएंगे, गट ऑफ कौन से, रूमिनेंट में। और यही क्या बनाएंगे, मीथेन या बायोगैस, किनमें, फ्रॉम द डंग ऑफ दिस। चलिए जितना सब पूछा जा चुका है। यू बैक्टीरिया भी इंपॉर्टेंट है। यू शब्द का शाब्दिक मतलब होता है ट्रू, और बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया। असली जो बैक्टीरिया होते हैं वो ये यू बैक्टीरिया है। जैसे 1000 ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। इनकी पहचान देखो, अगर कोई बैक्टीरिया होगी तो उसमें क्या पाया जाएगा। यहाँ बैक्टीरिया नहीं पढ़ाया जा रहा है, बैक्टीरिया की सेल की डिटेल जानकारी तो सेल चैप्टर में है। यहाँ जनरल बात बताई जा रही है कि अगर कोई बैक्टीरिया होगा तो उसके पास क्या होगा, अगर वो मोटाइल होगा, अगर मोटाइल होगा तो क्या होगा, और अगर मोटाइल नहीं होगा तो फ्लैजिला नहीं होगा। होता है कि फ्लैजिला होते भी हैं और फ्लैजिला नहीं भी होते हैं। याद रखिएगा, बैक्टीरिया के ऊपर सीलिया मत उगा दीजिएगा, फ्लैजिला है यहाँ, सीलिया नहीं लिखा हुआ है। यू बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 पर साइनोबैक्टीरिया, जिनको सामान्य बोलचाल की भाषा में, इसमें क्लोरोफिल ए होता है, इसमें क्लोरोफिल ए होता है जो बिल्कुल सेम है ग्रीन प्लांट। ये आया हुआ सवाल है कि इनका जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो कैसा होता है, तो कहोगे बिल्कुल सेम है किसके, ग्रीन प्लांट। और इसी नाते ये क्या होते हैं, तो कौन से यू बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं, कौन से, साइनोबैक्टीरिया। चलिए साइनोबैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया हैं तो क्या होंगे, यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर का मतलब मल्टीसेलुलर बॉडी नहीं हो जाएगी, ढेर सारी सेल इकट्ठा होकर क्या बना लेंगे, कॉलोनी या क्या बना लेंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे और मैरीन में, और कहाँ मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल। इनकी जो कॉलोनी है इसके बाहर बाहर क्या पाई जाती है, जिलेटिनस शीट, या ये देखो इसका नाम बदल देना, क्या है, वैसे बोले कॉलोनी के बाहर क्या है, कौन सी शीट, जिलेटिनस। आधे लोग तो बोल रहे हैं कौन सी शीट है, या म्यूसिलाइजिनस शीट। एक क्वेश्चन ये यहाँ टिक कर लीजिए, वो चैप्टर ये हट गया, एनवायरमेंटल इशू इकोलॉजी में था। एनवायरमेंटल इशू चैप्टर में एल्गल ब्लूमिंग एक पैराग्राफ ही अलग दिया था, तो कोई बात नहीं, यहाँ जो दिया हो याद रखो। क्वेश्चन पूछेगा एल्गल ब्लूमिंग करने में, एल्गल ब्लूमिंग करने में कौन इन्वॉल्व है, स्पेशली पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में। तो पॉल्यूटेड बॉडी में जो ब्लूमिंग होती है उसमें कौन इन्वॉल्व होते हैं, तो आंसर देंगे साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। डिटेल में इकोलॉजी में दिया हुआ है। सम लिखा है बेटा यहाँ, अगर सम को यहाँ आल कर देगा तो गलत हो जाएगा, जान लीजिएगा। सम, ध्यान सुनिएगा, सारे साइनोबैक्टीरिया कि कुछ साइनोबैक्टीरिया, कुछ साइनोबैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं किसी एक स्पेशल सेल में। उस स्पेशल सेल का नाम हेटेरोसिस्ट, और एग्जाम्पल कौन से, नास्टाक और एनाबेना। यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ कंप्लीट हो गया क्या, साइनोबैक्टीरिया। और जितना लिखा है सब याद होना चाहिए। पहला सवाल, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम, तेज बोलो क्या नाम है, और इसमें जो पिगमेंट है वो कौन सा है और किसके जैसा है, इसी नाते नेचर इनका कैसा है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ठीक है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, मैरीन वाटर होते हैं और टेरेस्ट्रियल होते हैं। एग्जामिनर को नहीं याद रहेगा कितने प्रकार का कहाँ कहाँ रहता है, काम की बात है। सभी साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करते हैं नहीं, सम साइनोबैक्टीरिया, कुछ साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। कहाँ कहाँ, स्पेशल सेल में। स्पेशल सेल का नाम हेटेरोसिस्ट। इनके बाहर बाहर एक लाइनिंग पाई जाती है, इसका नाम म्यूसिलाइजिनस शीट या जिलेटिनस शीट। और एग्जाम्पल नास्टाक और एनाबेना। 2 नंबर ये हैं, 1 नंबर ये, 2 नंबर ये। 2 नंबर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हैं। ये कीमोसिंथेटिक हैं, ये ऑक्सीडाइज कर देंगे किनको, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया। और इससे जो एनर्जी निकलेगी
उसका इस्तेमाल कर लेंगे काहे में, एटीपी प्रोडक्शन में। जबकि यहाँ चूंकि फोटोसिंथेसिस हो रही है, दे प्ले ग्रेट रोल इन क्या, साइक्लिंग न्यूट्रिएंट एंड, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन और सल्फर। तो ऐसा एग्जाम में आएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर की साइक्लिंग में कौन इन्वॉल्व है, तो हम आंसर क्या देंगे, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। फिर आया हेटेरोट्रॉफिक, ये यहाँ क्या लिखा है, एक और उससे पहले सुन रहा था, मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिला था ना, क्या लिखा था उसका आंसर, उसका आंसर बैक्टीरिया था, मोनेरा थोड़ा आंसर था, उसका आंसर बैक्टीरिया था। लेकिन बैक्टीरिया में अगर क्वेश्चन पूछेगा मोस्ट एबंडेंट कौन सा, तो आंसर क्या दोगे, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इसमें से ज्यादातर लोग क्या होते हैं, Many of them have significant impact on human, हम लोगों पर बहुत इनका असर पड़ता है। क्यों, हमारे कुछ बेनिफिशियल जैसे क्या बनाते हैं, कर्ड फ्रॉम मिल्क, जैसे क्या बनाते हैं, जैसे क्या करते हैं, तो फायदे में भी कुछ काम करते हैं और कुछ नुकसान भी करते हैं। जैसे नुकसान क्या करेंगे, ह्यूमन बीइंग, क्रॉप, फार्म्स, एनिमल और पेट को नुकसान करेंगे। कॉलरा, टाइफाइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर, ये वो डिजीज हैं जो कौन करता है, बैक्टीरिया। वैसे बैक्टीरियल डिजीज की पूरे एनसीईआरटी में कहीं लिस्ट नहीं दी है, फिर भी क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरियल डिजीज है या नहीं है, तो ये नाम याद रखोगे, कॉलरा, टाइफाइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर तो ना ही भूलिएगा। सिट्रस कैंकर क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। रिप्रोडक्शन किससे करेंगे, फिशन के द्वारा करेंगे। कभी कभार अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो गई तो क्या बनाएंगे, ये याद रखेंगे। फिशन और स्पोर फॉर्मेशन में इतना अंतर है, फिशन इन जनरल जब कंडीशन फेवरेबल होगी तब करेंगे, अगर कंडीशन अनफेवरेबल हो गई तो फिर क्या करेंगे, स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने को है नहीं, क्या होता है, यहाँ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर होता है जिसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो कॉन्जुगेशन एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नया नया तरीका है। इन जनरल ये सेक्सुअल ही करेंगे। फिर से क्वेश्चन सुनेंगे, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का तरीका कौन सा है, तो कहेंगे फिशन है। लेकिन अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तो स्पोर, और कभी कभार क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफर। ये 3 लाइनें लिखी हैं, लेकिन ये सब पूछा जा चुका है नीट में, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख दें। माइकोप्लाज्मा में क्या नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होती है, पहला सवाल। दूसरा, ये क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं, ये सरवाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन। और बहुत सारे माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, पैथोजेनिक, और पैथोजेनिक का मतलब बीमारी करेंगे, किसमें, एनिमल और प्लांट। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में जितना यहाँ लिखा सब पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है। माइकोप्लाज्मा वो ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या नहीं है, सेल वॉल। ये क्या होते हैं, ये कहाँ रह सकते हैं, विदाउट ऑक्सीजन। और ये क्या होते हैं, पैथोजेनिक। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बैक्टीरिया फिर से रिवाइज कर लेते हैं यहाँ से। आर्की बैक्टीरिया बता दीजिए, ये किस हैबिटेट में रह सकते हैं, किस हैबिटेट में। दूसरा सवाल है, इसमें 3 कैटेगरी के पाए जाते हैं, जो साल्टी एरिया में रहते हैं वो, जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं वो, और जो मार्सी एरिया में रहते हैं वो। ये बाकी बैक्टीरिया से किस मामले में अलग हैं, और इसे हम कहाँ रह लेते हैं, स्पेशली मिथेनोजन कहाँ पाए जाते हैं, जैसे। और यही जिम्मेदार है किसके लिए, कहां से, यू बैक्टीरिया ही क्या है, ट्रू बैक्टीरिया। ये 3 कैटेगरी के होते हैं, जिसमें पहला नंबर साइनोबैक्टीरिया। इसमें कौन सा क्लोरोफिल, इसी नाते ये कैसे होते हैं, ये यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर, सब जगह हैं। एक खास बात इसका मतलब नहीं है, इनकी कॉलोनी के बाहर क्या है, ये क्या बनाते हैं, ब्लूम। किसमें,
ये फिक्स करेंगे क्या? नाइट्रोजन। सम कियाल किस सेल में? एग्जाम्पल कौन सा और कौन सा? कीमोसिंथेटिक वाले क्या ऑक्सीडाइज करेंगे? कौन से सब्सटेंस? क्या निकलेगी? एनर्जी। कहाँ यूज करेंगे? इसी नाते इनका मेन रोल है किसमें? कौन कौन से? सल्फर। सबसे ज्यादा कौन है? ज्यादातर कैसे हैं? हम लोगों के जीवन पर इनका असर है, अच्छाई में भी और बुराई में भी। अच्छाइयां बताएं पहले, दूसरा, तीसरा। अब लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन होगा तो पैदावार भी तो होगी। और नुकसान की बात करें तो बीमारियां करते कौन सी? ठीक है, किससे रिप्रोडक्शन करेंगे? अगर अनफेवरेबल तो कभी कभार क्या करेंगे? जिसमें करेंगे क्या? माइकोप्लाज्मा की विशेषता। पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात और चौथी बात क्या? पैथोजेनिक। किंगडम प्रोटिस्टा। 5 किंगडम सिस्टम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई इस चैप्टर में है। प्लांट किंगडम अलग है, एनिमल किंगडम अलग है। किंगडम प्रोटिस्टा सभी सिंगल सेल यूकैरियोट। सभी सिंगल सेल यूकैरियोट कहाँ है? प्रोटिस्टा में है। लिखा है बाउंड्रीज बहुत डिफाइंड नहीं है। ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन होते हैं। कुछ लोग कहते हैं जो फोटोसिंथेटिक वाले उनको कहाँ रख दो? प्लांट में। इसमें कितने लोग आएंगे? क्राइसो, डाइनो, यूग्लिनोइड, स्लाइम माउल्ड और प्रोटोजोन अंडर प्रोटिस्टा। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा मुख्यतया क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। ये लिंक बना लेते हैं हमेशा अदर किंगडम से। बीइंग यूकैरियोट, प्रोटिस्टन में सेल बॉडी कंटेन क्या? वेल डिफाइंड। क्योंकि यूकैरियोट है तो क्या होंगे? न्यूक्लियस होंगे। बाकी ये भी तो होंगे। हो सकता क्या मिल जाए हमको? फ्लैजिला। हो सकता हमको क्या मिल जाए? याद रखिए, इससे पहले सीलिया नहीं, बैक्टीरिया में सीलिया नहीं कर दीजिएगा। प्रोटिस्टा का रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होगा, सेक्सुअल भी होगा, जिसमें सेल का फ्यूजन भी होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन। पहला क्राइसोफाइट। अब यहाँ खास बात ये, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन में जितना लिखा है सब पूछा जा चुका है। हर साल एक सवाल आ ही रहा है। यहाँ से 5 हेडिंग है छोटी छोटी। ये क्राइसोफाइट, ये डाइनो, ये यूग्लिनोइड, ये स्लाइम मोल्ड, ये प्रोटोजोन। इतने से एक क्वेश्चन हर साल आ जाता है। और वो एक क्वेश्चन कौन सा होता है जो पूछने के मतलब बिल्कुल जल्दी में रहते हैं? वो यहाँ है, ये लिखा हुआ है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। पेपर उठा के देख लीजिए, कम से कम 5-7 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत बार आ चुका है सवाल। तो क्राइसोफाइट में जितना लिखा है सब इम्पोर्टेंट है। इनमें कौन लोग आते हैं और कौन लोग आते हैं? जिनको कहते क्या हैं? डेस्मिड। ये कहाँ पाए जाएंगे? फ्रेश वाटर। कहाँ पाए जाएंगे? मैरीन। क्योंकि यूनिसेलुलर है तो माइक्रोस्कोपिक तो होंगे ही। ये फ्लोट कैसे करते हैं? पैसिव। किसमें? वाटर करंट। इसी नाते क्या हो गए? प्लैंकटन। मोस्ट लिखा है यहाँ, मोस्ट ज्यादातर क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। ज्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं। डाई आइटम के केस में जो सेल वॉल है उसमें 2 सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक लाइन आ चुकी है एग्जाम में, कुछ भी नहीं बचा है। 2 हैं थिन ओवरलैपिंग सेल हैं और एक दूसरे पर फिट होती है जैसे 100 बॉक्स। वॉल की खास बात है इसमें क्या होता है? सिलिका। इसी नाते वॉल इंडेस्ट्रक्टिबल, मतलब जल्दी टूटेगी नहीं। जब डायटम मर जाएंगे तो अपने पीछे छोड़ जाएंगे क्या? लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट। और यही अगर हजारों लाखों साल तक डिपॉजिट होती रही, बिलियंस ऑफ ईयर गुजर गए, तो ये क्या बना लेगी? डाई एटमियस अर्थ। ठीक है, ये दानेदार होती है। इसका यूज होता है किसमें? सॉइल यूज इन किसमें? पॉलिशिंग या किसमें? फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। ये टिक कर लीजिए। डाई एटम ही क्या है?
डाई एटम ही क्या है? चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। जरा बताएं जल्दी जल्दी, सारे सवाल हैं यहाँ। क्राइसोफाइट में कौन कौन आएंगे? कौन कौन आएंगे? फ्रेश में है कि मैरीन में है? माइक्रोस्कोपिक है? पैसिव फ्लो करेंगे कि एक्टिव? प्लैंकटन है कि नेक्टन है? प्लैंकटन है। ठीक है, यहाँ तक देखिए लिखा हुआ। इनमें खास बात यह है कि ज्यादातर कैसे होते हैं? स्पेशली डायटम की जो सेल वॉल है उसमें दो क्या है? दो थिन ओवरलैपिंग सेल, और कैसे फिट होती हैं? सब बॉक्स की तरीके से फिट होते हैं। इनकी सेल वॉल में क्या होता है? इसी नाते सेल वॉल कैसी होती है? और जब ये मर जाते हैं तो क्या छोड़ देते हैं? सेल वॉल। और कितने सालों में? बिलियन ईयर में क्या बना लेती है? कैसी होती है? ग्रिटी होती है। तो कहाँ यूज होती है? फिर चीफ प्रोड्यूसर कौन है? चलो अभी बहुत आसान लग रहा है। डाइनोफ्लैगेलेट। यहां देखो क्या लिखा है, वहां ऐसा नहीं लिखा है, वहां फ्रेश एंड मैरी लिखा हुआ है। मोस्टली क्या है? यहाँ पर कलर की बात करें तो येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू। एग्जामिनर को नहीं याद रखिएगा कौन से कलर का है, तो कलर अंडरलाइन ना करिएगा, क्योंकि यहाँ अलग अलग टाइप के क्या मिलेंगे? पिगमेंट। तो जो मेन पिगमेंट होगा उस हिसाब से कलर हो जाएगा। सेल वॉल स्टिफ सेलुलोज प्लेट होती है। मोस्ट ऑफ में क्या है? दो फ्लैजिला। दो फ्लैजिला के नाते इनका नाम डाइनोफ्लैगेलेट है, जिसमें से एक लॉन्गिट्यूडिनल है और दूसरा क्या है? ट्रांसवर्स। किसमें? फरो बिटवीन वॉल प्लेट। इसमें से एग्जाम्पल नहीं भूलेंगे, कौन? रेड डाइनोफ्लैगेलेट। एग्जाम्पल गोनिया लैक्स है। ये बहुत तेजी से मल्टीप्लिकेशन करता है और समंदर को क्या कर देता है? रेड। इसको कहते क्या है? रेड टाइड। और यहाँ से जहर भी निकलता है, टॉक्सिन, जो किल कर देता है किसको? मैरीन एनिमल, जैसे फिशेस। सब सवाल ही सवाल भरे पड़े और सब पूछे जा चुके हैं। पहला सवाल, ये मोस्टली क्या होते हैं? कौन से? बहुत प्रकार के यहाँ कलर हैं। किस बात पर? मेन पिगमेंट पर। इनकी जो सेल वॉल है स्टिफ सेलुलोज प्लेट है। फ्लैजिला दो होते हैं। एक वो कहाँ पाया जाता है? फरों में पाया जाता है। ठीक है, इसमें से एग्जाम्पल कौन सा है? रेड डाइनोफ्लैगेलेट। कौन सा? गोनिया। क्या करता है? रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है और समंदर का रंग क्या कर देता है? रेड कर देता है। इसी को कहते क्या है? रेड टाइड कहते हैं। और क्या निकालते हैं? टॉक्सिन। और किसको मार देते हैं? यूग्लिनोइड। यहाँ लिखा है मेजॉरिटी, मतलब मोस्टली क्या है? फ्रेश वाटर। इसके ऊपर वाले में क्या लिखा था? मोस्टली मैरीन वाटर, यहाँ मोस्टली फ्रेश वाटर। और वो भी कैसा? ठहरा हुआ पानी। और ठहरा हुआ पानी कहाँ मिलेगा? तालाब में मिलेगा। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की जगह पर इसमें पाई जाती है क्या? प्रोटीन रिच लेयर, जिसका नाम पेल्किल, जो बॉडी को क्या बनाती है? इसमें भी कितने फ्लैजिला? तो बताओ किन किन प्रोटिस्टन में दो फ्लैजिला हैं? डाइनोफ्लैगेलेट और एक छोटा होगा फ्लैजिला और एक बड़ा होगा। ये कैसे होते हैं? फोटोसिंथेसिस। कब? लेकिन अगर सनलाइट नहीं है तो हेटेरोट्रॉफ हो जाएंगे, और जैसे हेटेरोट्रॉफ हो जाएंगे वैसे प्रेडेटर हो जाएंगे, शिकार करने लगेंगे। इसमें भी जो पिगमेंट पाए जाते हैं, पिगमेंट ऑफ यूग्लिनोइड, ये बिल्कुल सेम है जो किसमें पाए जाते हैं? हायर प्लांट। और हायर प्लांट में होते कौन से हैं? ए और बी भी तो होता है। ए होता है, बी होता है, कैरोटीनॉइड होता है। नहीं याद आया? तो जैसे हायर प्लांट में पिगमेंट होते हैं, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट वाले चैप्टर में एक पैराग्राफ दिया ना पिगमेंट वाला, यहाँ 300, 400, 500, 600, 700 नैनोमीटर वाली बात लिखी है, वहां सारा डिटेल में दिया है। चलिए अगला, स्लाइम माउल्ड। स्लाइम माउल्ड ये देखो मिल गया। पीछे जो चैप्टर वो 5 किंगडम वाली जो टेबल पढ़े थे, जरा टेबल फिर से खोल लो। और वहां देखो सेप्रोफाइट किसमें किसमें लिखा है? मोनेरा में लिखा है और
प्रोटिस्टा में, तो वहीं लिख दीजिए बगल में ब्रैकेट में, क्या ब्रैकेट में लिखे, सैप्रोफिटिक स्लाइम माउल्ड। हाँ, प्रोटिस्टा में लिख दीजिए सैप्रोफिटिक स्लाइम माउल्ड। अब ध्यान से सुनिए, सभी प्रोटिस्ट सैप्रोफिटिक होते हैं, सही है? सही है? गलत है, लेकिन कुछ प्रोटिस्ट सैप्रोफिटिक होते हैं, ये सही है। कौन से? स्लाइम माउल्ड। चलिए वापस आइए, ये मूव कर सकते हैं, करते रहते हैं किसके साथ? क्योंकि सैप्रोफिटिक है तो सड़ी गली चीजें ही तो खाएंगे। अगर कंडीशन बहुत बढ़िया हो गई, सड़ी गली चीजें खूब खाने को इनको मिल गई, तो ये बना लेंगे क्या? एग्रीगेट, मतलब सेल्स इकट्ठा हो जाएंगे, और जब सेल्स इकट्ठा होंगे तो एग्रीगेट बनेगा, उसका नाम प्लाज्मोडियम है, जो ग्रो करेगा और फैल जाएगा सेवरल फीट। लेकिन अगर कंडीशन बुरी हो गई तो तुरंत प्लाज्मोडियम से क्या बनेगा? फ्रूटिंग बॉडी, और उसमें क्या मिलेंगे? स्पोर, और स्पोर में पाई जाएगी रुआ। स्पोर इतना ज्यादा रेजिस्टेंट होंगे कि जिंदा पड़े रहेंगे कितने सालों तक? मेनली अंडर एडवर्स कंडीशन। स्पोर डिस्पर्स किसके द्वारा होते हैं? एयर करंट। स्लाइम माउल्ड में क्वेश्चन, पहला सवाल सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट यही है। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट कौन से हैं? स्लाइम माउल्ड हैं। तो सड़ी गली चीजों के साथ खाते रहेंगे, उनके साथ चलते रहेंगे। अगर कंडीशन अच्छी है तो क्या बना लेंगे? एग्रीगेट बनाएंगे, नाम प्लाज्मोडियम। और अगर कंडीशन अनफेवरेबल हो गई तो प्लाज्मोडियम से क्या बनेगा? फ्रूटिंग बॉडी, और उसके टिप पर स्पोर, और स्पोर में वाल ट्रू है, स्पोर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है। और कैसे फैलेंगे? प्रोटोजोन, यहाँ क्या लिखा है? ऑल प्रोटोजोन हेटेरोट्रॉफिक, क्योंकि सब एनिमल में आते हैं, इसी नाते ये रहते हैं एज ए, या एज ए, ये माने जाते हैं क्या? टिक कर लीजिए, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। 4 कैटेगरी है। पहला अमीबॉइड, कहाँ रहेंगे? फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर और मॉइस्ट सॉइल। ये चलेंगे, इसको टिक कर लीजिए, पहचान है इसकी। ये मूव करेंगे और कैप्चर करेंगे, क्या? मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट। और सीडोपोडिया को ही क्या कहते हैं? फास्ट फीड कहते हैं, एज इन अमीबा। इसमें से जो कुछ मैरीन फार्म है, लिखा है मैरीन फार्म में क्या पाई जाती है? सिलिका की सेल पाई जाती है। इसमें से कुछ जैसे एंड अमीबा क्या है? पैरासाइट। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन कई प्रकार के हो गए। फ्रेश वाले में एग्जाम्पल दिया है किसका? अमीबा का दिया है। मैरीन वाले का एग्जाम्पल नहीं दिया, लेकिन मैरीन की पहचान दी है, कौन से? सिलिका सेल। और पैरासाइट का एग्जाम्पल दिया है, कौन सा? एंड अमीबा। नाम ही से पता चल रहा होगा कि इनके पास क्या होगा? फ्लैजिला। मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट। ये तो शर्त है, नाम है फ्लैजिला। पैरासिटिक फॉर्म में डिजीज करते हैं, कौन सी? स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा? ट्राइपैनोसोमा। स्लीपिंग सिकनेस बीमारी कौन करता है? ट्राइपैनोसोमा। तो फ्लैजिलेटेड में 2 ही क्वेश्चन, इनके पास फ्लैजिला पाया जाता है, एक क्वेश्चन ये बीमारी करते हैं कौन सी? स्लीपिंग सिकनेस। और कौन करता है? ट्राइपैनोसोमा। फिर नाम ही से पता चल रहा है, सीलिया होगा। ये एक्वेटिक होंगे, एक्टिवली मूविंग होंगे, क्योंकि यहाँ हजारों क्या हैं? सीलिया। इनमें कैविटी पाई जाती है, जिसको गलेट कहते हैं, जो खुली होती है बाहर की तरफ। जब मूवमेंट होता है किसका? सीलिया का, तो पानी के साथ जो फूड होता है वो चला जाता है किसमें? गलेट में। एग्जाम्पल पैरामीशियम। एक लाइन बढ़ा लीजिए, नीट 2018 में बाहर सवाल आ गया, क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें 2 प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो इसी पैरामीशियम या सिलिएटेड प्रोटोजोन, तो उसका क्या लिख दीजिए? हैव 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियस। 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज स्मॉल एंड लार्ज न्यूक्लियस। छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। स्मॉल एंड लार्ज न्यूक्लियस। फिर आया, लिख लिए बेटा, स्पोरोजोन। इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनकी खास बात यह है
कि इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज बनती है? ये क्वेश्चन ये बहुत शैतान है, जैसे कौन? प्लाज्मोडियम नाम। और ये क्या करता है? मलेरिया, जिससे हम लोग बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। ये एक ऐसा ग्रुप है, ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके 100% मेंबर पैरासाइट होते हैं। तो नीचे लिख दीजिए 100% मेंबर पैरासाइट, 100% मेंबर पैरासाइट। इंपॉर्टेंट हेडिंग है फंजाई, इससे भी एक क्वेश्चन आने की संभावना है। बातचीत ना करें। ये यूनिक किंगडम है किसका? हेट्रोट्रैफिक। यहाँ ग्रेट डाइवर्सिटी है किसमें? एंड क्या? हैबिटेट। कर आपने देखा होगा फंजाई को कहाँ? एंड रॉटन फ्रूट। आपने देखा होगा टूटस्टूल। ये सब के सब क्या हैं? फंजाई हैं। व्हाइट स्पॉट देखे होंगे कहाँ? जैसे लग रहा खेती कर रहे हैं। व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड, ये भी किसके नाते हैं? ये एक यूनिसेलुलर फंजाई है जिसका नाम, इसका इस्तेमाल कुछ और भी फंजाई है जो बीमारी करती हैं, जैसे व्हीट रस्ट। कौन है? पक्सिनिया। सम आर सोर्स ऑफ क्या? एंटीबायोटिक, जैसे पेनिसिलिन। फंजाई कास्मोपोलिटन है। कास्मोपोलिटन का मतलब सब जगह पाई जाती हैं, जैसे हवा में, पानी में, मिट्टी में, एनिमल में, प्लांट पर। ये हमेशा अक्सर कहाँ ग्रो करती हैं? वार्म प्लेस में। हैव यू वंडर व्हाई द कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर? हम यहाँ क्यों रखते हैं? क्योंकि बचाना है किससे? सड़ने से, या तो बैक्टीरिया से या तो फंजाई। यहां से यहां तक जितना भी लिखा है जनरल कहानी है फंजाई की। ये प्रयास कर रहे हैं कि फंजाई क्या है ये पता चल जाए। तो कह रहा आपने सड़ती हुई ब्रेड देखी होगी, वो फंजाई है। सड़ा हुआ फल देखा होगा, फंजाई है। मस्टर्ड के ऊपर व्हाइट स्पॉट देखा होगा, फंजाई है। ब्रेड बनाने में ईस्ट, वो फंजाई है। ठीक है। और व्हीट का कौन सी? रस्ट डिजीज, वो भी क्या है? फंजाई है। तो माहौल केवल बनाया गया कि फंजाई क्या है। फंजाई कहीं भी रह सकते हैं। वास्तव में यहां से शुरू हो रहा है। देखो हम ही को बोलने दो, जब हम कहेंगे तभी बोलिएगा। ये टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। लिखा है विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट। इसका इस्तेमाल एग्जामिनर ने लेटेस्ट में भी 2021 में किया है। ईस्ट को छोड़ दीजिए, तो छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि ईस्ट क्या है? बाकी फंजाई क्या है? मल्टी सेलुलर। और जैसे मल्टी सेलुलर होंगी क्या हो जाएंगे? तो ईस्ट को छोड़ के ज्यादातर फंजाई क्या है? मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस। एक क्वेश्चन, इनकी जो बॉडी है उसमें लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको कहते क्या हैं? हाइफी कहते हैं। और नेटवर्क ऑफ हाइफी क्या कहते हैं? माइसीलियम। हाइफी दो प्रकार की होती हैं। तो हाइफी होंगी कंटिन्यू ट्यूब लाइक, तो भरी होंगी किससे? ऐसी हाइफी को
सिटिक हाइफी कहते हैं, जो कि फाइकोमाइसिटीज की क्या है, पहचान है। बाकी सब में देखो, दूसरा हो सकता है कि हाइफी कैसी हो, सेप्टी या क्रॉस वॉल रखते हो। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, हाइफी दो प्रकार की, एक हो गई सिनोसिटिक हाइफी और दूसरी हो गई सेप्टेट और ब्रांच्ड हाइफी। सिनोसिटिक का मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, फाइकोमाइसिटीज इसमें आते हैं, बाकी सब में एस्कोमाइसिटीज, डिस्ट्रोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, इन सब में कौन सी मिलेगी? अगर आप फंजाई कंपेयर में नहीं याद रखेंगे तो याद नहीं रखेगा। अभी यही कहानी बार बार आपको लिखी मिलेगी। तो माइसीलियम दो प्रकार के या हाइफी दो प्रकार के, एक कौन सा, मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनोसिटिक हाइफी, एक दूसरा कौन सा, सेप्टेट और ब्रांच्ड हाइफी। दो ही ऑप्शन यहाँ मिलेंगे। फंजाई की सेलवाल किसकी बनी होती है? तो कहोगे क्या, काइटिन की और किसकी, पॉलीसेकेराइड। तो ये जो पैराग्राफ ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आया है, इनमें से किसमें माइसीलियम नहीं पाया जाता है? तो भैया माइसीलियम तो तब पाया जाएगा जब हाइफी होगा, और हाइफी तो तब होगा जब फिलामेंटस होगी, और फिलामेंटस तो तब होगी जब मल्टी सेलुलर होगी। तो जो यूनिसेलुलर है वो बनाएगी। तो बताओ ईस्ट का माइसीलियम कैसा होता है? होता ही नहीं है, माइसीलियम ही नहीं होता है। ऐसी कौन सी फंजाई है जिसमें माइसीलियम नहीं होगा? आंसर क्या देंगे, ईस्ट। बाकी सब में होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर। तो ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इससे एग्जाम में कुछ ना कुछ आएगा। ज्यादातर फंजाई हेट्रो, और ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल। कहां से भाई? हेट्रोट्रॉफिक होंगे, और वो भी कैसे? तो ज्यादातर फंजाई कैसे होते हैं? तो आंसर देंगे सेप्रोफिटिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक के अंदर की बात है ना। ये हो सकता है प्लांट और एनिमल से जीवित में भी खाना ले सकते हैं, तो फिर क्या कहोगे, पैरासाइट। ये हो सकता है कैसे हो, सिम्बियॉन्ट। और सिम्बियॉन्ट होंगे तो एल्गी से एसोसिएशन करेंगे तो, और रूट से करेंगे तो माइकोराइजा। तो ये न्यूट्रिशन लिखा हुआ है। ज्यादातर फंजाई कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। कैसे, हेट्रोट्रॉफिक। और हेट्रोट्रॉफिक में कैसे, सेप्रोफिटिक। लेकिन पैरासाइट भी हो सकते हैं, सिम्बियोटिक भी हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन, फंजाई से अगर कोई सवाल आएगा तो वो रिप्रोडक्शन से आएगा। और एक ही क्वेश्चन फंजाई से खूब आता है जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, 4 नाम दिए रहते हैं और आपसे एग्जामिनर पूछता है इसमें से कौन एंडोस्पोर है, या इसमें से कौन एक्सोस्पोर है। एक्सोस्पोर एंडोस्पोर जो दोनों रटेगा वो पक्का भूल जाएगा। तो दोनों ना रटिए, सिर्फ 2 नाम रट लीजिए। कौन से? एक का नाम बेसिडियोस्पोर, एक का नाम बेसिडियोस्पोर, और एक का नाम कोनिडियोस्पोर। ये 2 याद रखिए बस। ये दोनों एक्सोस्पोर हैं। बाकी जो याद ना है वो क्या है, एंडोस्पोर है। जैसे जूस्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोरेंजियोस्पोर, एंडो, जूस्पोर है, एस्कोस्पोर है, बेसिडियोस्पोर, कोनिडिया, स्पोरेंजिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सारे नाम न याद रखिएगा, केवल 2 नाम। कौन से? बेसिडियोस्पोर और कोनिडियोस्पोर। ये मिल जाए तो, और जो याद ना है वो एंडोस्पोर। यही 4 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन एंडोस्पोर है और कौन एंडोस्पोर नहीं है, कौन एक्सोस्पोर है और कौन एक्सोस्पोर नहीं है। सब नहीं याद रखेंगे, केवल 2। कौन से? कौन से? बेसिडियोस्पोर और कोनिडियो। ये दोनों क्या हैं, और बाकी जो याद ना है। इन जनरल ज्यादातर जो आपके सिलेबस में हैं, और हैं तो बहुत सारे और भी, आप बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे तो हाई स्टैंडर्ड बहुत सारे मिलेंगे। आपके सिलेबस के हिसाब से आपका काम चल जाएगा। तो ये 2 लाइनें याद रखेंगे, आधे क्वेश्चन आपके फंजाई के पूरे। चलो रिप्रोडक्शन आते हैं। कौन सा तरीका अपनाएंगे, वेजिटेटिव। और वेजिटेटिव में कौन सा तरीका, कौन सा? बोल नहीं रहे हो?
और ए सेक्सुअल में क्या करेंगे, और कौन सा स्पोर बनाओगे, कौन सा बनाएंगे, और कौन सा, इसमें एक्सो कौन है, एंडो कौन है, कोनिडिया और बाकी दोनों। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो भी स्पोर बनाएंगे, कौन सा, और कौन सा, और कौन सा, एक्सो कौन है, एंडो कौन है, ऐसा बोलो कि समझ ना पाए। ये क्या है, बाकी याद नहीं रखना कुछ, ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन है, इतना याद रखें आपका काम हो जाएगा। वेरियस स्ट्रक्चर, जितने भी स्पोर हैं वो कहां बनते हैं, तो एक बहुत विशेष स्ट्रक्चर पर बनते हैं, उसका नाम फ्रूटिंग बॉडी। सेक्सुअल साइकिल जब होगी तो 3 स्टेप होते हैं। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, एस्को स्पोर अगर बनाना होगा, एस्को स्कोर बनाना होगा तो वो एस्कस में बनेगा, एस्को स्पोर एस्कस में बनेगा, और बेसिडियो स्पोर बेसिडियम में बनेगा। एस्को स्पोर एस्कस में बनेगा और उसकी फ्रूटिंग बॉडी का नाम एस्कोकार्प होगा। तो 3 शब्द एक साथ रखेंगे, एस्कोकार्प, एस्कस, एस्कोस्पोर, बेसिडियोकार्प, बेसिडियम और बेसिडियोस्पोर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी, एस्कस और उसके अंदर एस्कोस्पोर, बेसिडियोकार्प, बेसिडियम और बेसिडियोस्पोर। अभी सब बार बार लिखा मिलेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट। यहां इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। पहला सवाल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने स्टेप। पहला स्टेप प्लाज्मोगैमी। क्या होता है, इसमें फ्यूजन होता है किसका, प्रोटोप्लाज्म, बिटवीन 2 मोटाइल, या इससे कोई मतलब नहीं, बिटवीन 2 गैमीट, 2 गैमीट होने चाहिए। जब फ्यूज करेंगे जब फ्यूज करेंगे तो केवल प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। जैसे एक गैमीट ये है, एक गैमीट ये है, इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस ये है, तो ये 2 सेल फ्यूज तो कर जाएंगे लेकिन अभी भी इनके न्यूक्लियस क्या रहेंगे, अलग अलग ही रहेंगे। ऐसी किसी भी कंडीशन को क्या कहेंगे, प्लाज्मोगैमी। तो 2 न्यूक्लियस भी तो अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। ऐसी सेल बनेगी जिसमें 2 न्यूक्लियस अलग अलग होंगे, उस स्टेज को हम क्या कहेंगे, डाइकैरियन। और बाद में न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, बाद में न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे तो उसको क्या कहोगे, कैरियोगैमी। तो अगर साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाए तो प्लाज्मोगैमी, न्यूक्लियस फ्यूज हो जाए तो कैरियो। प्लाज्मोगैमी का रिजल्ट होगा डाई न्यूक्लिएटेड स्टेज बनेगी जिसको कहेंगे डाइकैरियन। उसके तीसरी खास बात ये है, क्या, मियोसिस, किसमें, जाइगोट में, और उससे बनेगा क्या, हैप्लॉइड स्पोर। तो फिर से सुनेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी स्टेज आएंगी, 3, पहला, दूसरा और तीसरा। प्लाज्मोगैमी में क्या होगा, हैं? प्लाज्मोगैमी में होगा क्या, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, किसका फ्यूजन नहीं होगा। और कैरियोगैमी में क्या होगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन। और इसमें क्या होगा, जाइगोट की मियोसिस। और मिलेगा क्या, ये पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो 2 हेप्लॉइड हाइफी जिनकी कंपैटिबल मेटिंग हो सकती हैं वो एक साथ आएंगे और फ्यूज हो जाएंगे। इन सम फंजाई, यहां सम लिखा है, आल नहीं लिखा है। कुछ फंजाई में फ्यूजन होगा जब 2 हेप्लॉइड सेल का, इधर देखो, एक हेप्लॉइड सेल ये है, दूसरी हेप्लॉइड सेल ये है, इनका फ्यूजन हो तो साथ में न्यूक्लियस का भी फ्यूजन हो जाए। मतलब ये एक N की सेल, ये एक N की सेल, तो ये बन गई 2N की सेल। लेकिन अगर ये ना बने और ऐसा बन जाए तो इसको N+N नहीं कहोगे। ध्यान से सुनेंगे काम की बात। कुछ फंजाई में जब ये 2 हेप्लॉइड सेल फ्यूज करती हैं तो सीधे जाइगोट बनता है, डाइकैरियन नहीं बनता है। लेकिन कुछ फंजाई में जब 2 हेप्लॉइड सेल फ्यूज होती हैं तो सीधे जाइगोट ना बन के पहले क्या बनेगा, डाइकैरियन।
फिर जब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे तब क्या बनेगा 2n। तो यहाँ लिखा है सम फंजाई दो हेप्लॉइड सेल जैसे ही फ्यूज करेंगे सीधे क्या मिलेगा 2n सेल मिलेगा, लेकिन एस्को में और बेसिडियो में बीच में नई स्टेज बनेगी जिसका नाम कैसी होगी, दो न्यूक्लियस एक सेल में होंगी और ऐसी कंडीशन को कहेंगे क्या डाइकैरियन, और ऐसी फेज को डाइकैरियो फेज। बाद में दोनों न्यूक्लियाई क्या कर जाएंगे फ्यूज कर जाएंगे और सेल क्या हो जाएगी डिप्लॉयड हो जाएगी। फंजाई क्या बनाती हैं, फ्रूटिंग बॉडी बनाती हैं इन विच जहां रिडक्शन डिवीजन होगा और अंततः हमको क्या मिलेगा हैप्लॉइड स्पोर मिलेगा। तो काम की बात यहां भी है, फिर से सुनते हैं। कुछ फंजाई में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सीधे हमको डिप्लॉयड सेल देखने को मिलती हैं, हमको डाइकैरियन स्टेज देखने को नहीं मिलती। वो कौन सी फंजाई है, वो फाइकोमाइसीटीज है। कौन सी फंजाई है जिसमें सीधे फ्यूजन नहीं होता, पहले हमको डाइकैरियन मिलता है बाद में फ्यूजन होता है, एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियो। ठीक है, एक क्वेश्चन। फिर क्या होगा फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, वहीं पर रिडक्शन डिवीजन होगा और फाइनली हमको क्या मिलेंगे हैप्लॉइड स्पोर। फंजाई का जो क्लासिफिकेशन है उसका आधार क्या है, उसका आधार क्या है और उसका आधार क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो पढ़ चुके हो वही रिपीट होगा, जो भी पढ़ चुके हो वो अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे मेंबर ऑफ फाइकोमाइसीटीज कैसे हैं, एक्वाटिक हैबिटेट में रहते हैं, ये डिकेइंग वुड या मॉइस्ट या डैम प्लेस पर रहते हैं, ये टिक कर लीजिए। या ये मिलेंगे एज ए ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट क्या होते हैं, ऐसे पैरासाइट जो ओरिजिनल पैरासाइट है। ओरिजिनल का यहाँ मतलब ये होता है कि जितने दिन जीवित रहेंगे पैरासाइट बन के ही जीवित रहेंगे। होता क्या है, मान लेते हैं कि कोई होस्ट है उसके पर कोई पैरासाइट है, जब तक होस्ट जिंदा है तब तक पैरासाइट उससे जिंदा में ही न्यूट्रिशन ले रहा है और उसका नाम क्या है पैरासाइट। कल को होस्ट मर गया, कल को होस्ट मर गया तो पैरासाइट ने अपना नाम बदल लिया, कहा आज से हम सैप्रोफाइट हो गए और डेड बॉडी खाना शुरू कर दिए। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे पैरासाइट जो होस्ट के साथ ही मर जाएंगे लेकिन क्या नहीं बनेंगे सैप्रोफाइट नहीं बनेंगे, वो कौन से ऑब्लिगेट। लेकिन कुछ ऐसे पैरासाइट हैं जो जिंदा में क्या बन के रहते हैं पैरासाइट और मरते ही क्या हो जाते हैं सैप्रोफाइट, वो असली पैरासाइट नहीं होते हैं। तो यहाँ क्या है ऑब्लिगेट। माइसीलियम टिक करिए, रटना नहीं है, एक साथ कम दिमाग में रख लीजिएगा किसका माइसीलियम कैसा है। इन्हीं का माइसीलियम कैसा है एसेप्टेट और सिनोसिडेट, बाकी सब का माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड है। तो इकट्ठा वहां से याद रखेंगे, बार बार थोड़े अंडरलाइन करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो हमेशा स्पोर बनेंगे। अब स्पोर कौन सा, तो अगर मोटाइल स्पोर बनाओगे तो, और अगर नॉन मोटाइल बनाओगे तो बताओ एक्सो है कि एंडो है, एंडो स्पोर। दीज स्पोर आर, देखो साफ साफ लिखा। अब अगर रटोगे तो फिर रटते रहोगे। पहले से ही मैंने आपको समझा रखा कि कौन एक्सो है कौन एंडो है, तो ये रटना नहीं, पहले दिमाग में है। ये कैसे हैं एंडोजीनस है और कहां बनेंगे स्पोरेंजियम। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो जाइगोस्पोर बनेगा, दो गैमीट के फ्यूजन से बनेगा। अगर ये सिमिलर होंगे तो क्या होगा आइसोगैमस, डिसिमिलर होंगे तो या तो एनाइसोगैमस या तो होगा। कुछ ही एग्जाम्पल है कौन, और राइजोपस को ही क्या कहते हैं बेड माउल्ट कहते हैं और एल्ब्यूगो कहते हैं पैरासिटिक फंजाई। तो व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड कौन करता है, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड कौन करता है एल्ब्यूगो। जरा जल्दी जल्दी बोलेंगे। फाइकोमाइसीटीज में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। फाइकोमाइसीटीज का माइसीलियम तेज बोले कैसा, फाइकोमाइसीटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा स्पोर बनेगा, या जू स्पोर, या इसमें जू स्पोर कैसा है, हैं? और ये प्लेनोस्पोर। अगर सेक्सुअल करेंगे तो क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे जाइगोस्पोर। और अगर एक जैसे गैमीट है तो
आइसोगैमस, और एक जैसे नहीं है तो एनाइसोगैमस है उगन। इतने क्वेश्चन के फिर एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल कौन कौन से, म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो। इसमें से राइजोपस के बाद क्या लिखा है, ब्रेड माउंट, और एल्ब्यूगो के बाद क्या लिखा है, व्हाइट स्पॉट एंड मस्टर्ड। चलो भाई इसको देखो, एस्कोमाइसिटीज को सामान्यतया क्या कहते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, 3 क्वेश्चन याद रखना है आपको हमेशा सब में। माइसीलियम कैसा है, ए सेक्सुअल स्पोर कौन सा है और कैसे बनेगा, और सेक्सुअल स्पोर कैसा है और कैसे बनेगा। तो अभी सारे स्पोर आपको पहले से ही पता है, ठीक है, इतना याद रखना है। और फिर एग्जाम्पल, इनका नाम सैक फंजाई है। ये ज्यादातर क्या होते हैं, जैसे ये रेयरली पहले से पता है, या ये क्या होंगे, सेप्रोफेटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक। कोई बचा है जो ना हो, जब सब लिखा है तो एग्जामिनर के लिए बेकार है। सेप्रोफेटिक है, डिकम्पोजर भी, पैरासिटिक भी, कैप्रोफिलस। कहां ग्रो करेंगे, माइसीलियम बताओ कैसा होगा, पहले से ही पता है कौन सा, ब्रांच और सेप्टेट। ए सेक्सुअल स्पोर में कोनिडिया बना, बताओ कैसे बनेगा, है तो क्या रटोगे या अंडरलाइन करोगे, यहां पहले से ही पता है कौन सा, एक्सोजीनस। और स्पेशल माइसीलियम पर बनेगा तो भैया जो कोनिडिया बनाएगा उसका नाम बताओ क्या रखो, और जो स्पोरेंजिया बनाएगा उसका नाम क्या रखा है, स्पोरेंजियोफोर। और जो बेसिडिया बनाएगा, बेसिडियो कार्प। भैया बेसिडियम सेक्सुअल स्पोर है ना वो, तो बेसिडियो कार्प। तो रटेंगे नहीं, जो कोनिडिया बनाएगा उसका नाम, जो कहां बनते हैं, माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर का नाम रटेंगे नहीं, पहले से ही पता है क्या है, एंडोजिनस। कहां बनेगा, लिखा है इन ए सैक लाइक स्काई, दीज स्काई आर अरेंज ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। नाम बगल में 3 शब्द केवल लिख लीजिए, याद रहेगा, एस्कोकार्प, स्काई और एस्कोस्पोर। एस्कोकार्प, स्काई और क्या, एस्कोस्पोर। एक्सो के एंडो है, एंडोजीनस हमने बताया, जो याद ना है वो जब सोचना पड़े एंडोजीनस लगाइएगा। तो याद क्या रखोगे, जल्दी जल्दी बोलें। एस्को सीरीज में ज्यादातर ये मल्टी सेलुलर होती हैं, जैसे पेनिसिलियम। लेकिन कुछ क्या हैं, जैसे ये सब प्रकार के होते हैं, इसमें गोबर भी उगते हैं। इनका माइसीलियम कैसा, इसका ए सेक्सुअल स्पोर, तेज बोलो भाई कौन सा, और कहां बनेगा, कोनिडियोफोर पर बनेगा। कहां बनेगा, कोनिडियोफोर पर। और सेक्सुअल स्पोर, हमारा मुंह न देखो, सेक्सुअल स्पोर, एस्कोस्पोर कहां बनेगा, एस्कस में। और एस्कस कहां मिलेंगे, एस्कोकार्प पे। बस एग्जाम्पल बताओ, 2 तो पहले से पता है भैया, 2 एग्जाम्पल पहले से पता है, कौन से, पेनिसिलियम और ईस्ट। बढ़ा लो बाकी, कौन से, क्लेवी एस्परजिलस, क्लेवीसेप्स और न्यूरोस्पोरा। इसमें ये टिक कर लीजिए, ऐसा सच नीट में आया है। न्यूरोस्पोरा एक्सटेंसिव यूज होता है किसमें, कुछ मेंबर, जैसे ये भी आया है इसी साल या पिछले साल 2022 में आया है। मोरेल्स एंड ट्रफल्स भी क्या होते हैं, एडिबल होते हैं, और ये डेली कैसीज होते हैं। चलो भाई बेसिडियो, तो एस्को में क्या याद रखोगे, एक मोरेल्स और ट्रफल याद रखेंगे, एस्कोबोलस याद रखेंगे, और एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा याद है, ये 3 याद रखेंगे। 2 पहले से याद हैं, स्पोर नहीं भूलेंगे। अभी सब खिचड़ी बन जाएगा, बहुत आसान लग रहा होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, केवल माइसीलियम रटे रखेंगे और केवल स्पोर रटे रखेंगे, लगभग काम चलेगा। बेसिडियो वालों को कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, मशरूम, या इन्हीं को कहते क्या है, या इन्हीं को कहते क्या है। ये कहां उगते हैं तो पता नहीं कहां उगते हैं, ठीक है। ये हो सकता है पैरासाइट हो, जैसे
ये टिक कर लीजिए, रस्ट और स्मर्ट्स पूछेगा कि बिलोंग्स टू। इनकी माइसीलियम बताओ, पहले से पता है ए सेक्सुअल स्पोर नहीं है, ये तो और अच्छी बात है, जो नहीं उसको याद नहीं करना है। कौन किसमें ए सेक्सुअल स्पोर नहीं है, आराम से बताएं, किसमें ए सेक्सुअल स्पोर नहीं है, तो किसमें सेक्सुअल स्पोर नहीं है। भैया ड्यूट्रोमाइसिटीज में किसमें ए सेक्सुअल स्पोर नहीं है और किसमें सेक्सुअल नहीं है। ए सेक्सुअल नहीं है तो अच्छी बात है, वेजिटेटिव फिर करेंगे, और किससे करेंगे, एक और चीज यहां नहीं है, तो फिर गैमीट कैसे बनेंगे, तो गैमीट तो सीधे बनेंगे नहीं, तो हैप्लॉइड सेल ही फ्यूज करेंगी, तो प्लाज्मोगैमी करने के लिए फ्यूजन होगा क्या, दो वेजिटेटिव सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन, रिजल्ट हमेशा क्या होगा, डाइकैरियन, जिससे क्या बनेगा, बेसिडियम, वही कैरियोगैमी होगी और वही मियोसिस। टिक करिए, कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम। और क्या बनाएंगे, कितने, 4। एस्कोस्पोर कितने बने थे, नहीं लिखा, 8 बनते हैं। एस्कोस्पोर 8 बनते हैं और बेसिडियोस्पोर 4 बनते हैं। बेसिडियोस्पोर कहां बनेंगे, बेसिडियोस्पोर बनेंगे कैसे, एक्सोजीनस, कहां बनेंगे, बेसिडियम, और बेसिडिया कहां अरेंज होंगे, फ्रूटिंग बॉडी, और फ्रूटिंग बॉडी का नाम, तो 3 शब्द याद रखो, बेसिडियो कार्प, बेसिडियम और बेसिडियो स्पोर, और वहां एस्कोकार्प, एस्कस और एस्कोस्पोर, वो है एंडोजीनस और ये है एक्सोजीनस। उनकी संख्या 8 है, इनकी संख्या 4 है, वो एंडो और ये एक्सो। बस आ गया एग्जाम्पल, एगारिकस जिसको सामान्य मशरूम कहते हैं, यूस्टिलागो, स्मट्स और पक्सिनिया रस्ट फंगस। सबसे बढ़िया ड्यूट्रोमाइस्टीज, बहुत बार पूछा गया, टिक कर लो, नीट लिख लो यहां, कौन है जो इम्परफेक्ट फंजाई हैं, और यहां सिर्फ और सिर्फ या क्या वेजिटेटिव फेज है, यहां क्या नहीं होता है, सेक्सुअल, और जिस दिन सेक्सुअल फॉर्म डिस्कवर हो जाती है उसी दिन इनको पहुंचा देंगे सही जगह, और सही इनकी जगह 2 हैं, या तो जाएंगे कहां, एस्को में, या तो जाएंगे बेसिडियो में। ये हो सकता है कि जब इनका एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज जाना जाए तो इनका एक अलग नाम हो, और जब इनका सेक्सुअल स्टेज पता चले, इनको नए क्लास में ले जाओ तो इनका नाम अलग हो जाए। फंजाई जब करेक्टली आइडेंटिफाइड हो जाए तो इनको बाहर निकाल देंगे, कहां से, ड्यूट्रोमा स्टेज, और इनकी परफेक्ट स्टेज के हिसाब से इनको कहां पहुंचा देंगे, या तो एस्को या तो बेसिडियो। तो यहां से यहां तक तो ये बता रहे हैं कि आखिर है मामला क्या, ये फॉल्स इम्परफेक्ट फंजाई हैं, इनमें एसेक्सुअल वेजिटेटिव फेज है, इसमें सेक्सुअल फेज नहीं है। इस नाते जब एसेक्सुअल होगा तो नाम कुछ और होगा, सेक्सुअल होगा तो नाम कुछ और होगा, और जब पता चलेगा तो कहां भेज देंगे, एस्को और बेसिडियो। ये जनरल कहानी। उसके बाद देखो रिप्रोडक्शन में केवल एसेक्सुअल स्पोर, नाम तो अंडरस्टूड है, एक्सो की एंडो, एक्सोस्पोर, माइसीलियम पहले से पता है, क्या ब्रांच और सेप्टेट, कुछ मेंबर क्या मिलेंगे, या पैरासाइट, ज्यादातर लोग क्या मिलेंगे, डिकम्पोजर, किसके, लेटर, और किसमें हेल्प करेंगे, मिनरल साइकिल। एग्जाम्पल नहीं बोलेंगे, अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। इसका नाम कहां सुने हो, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इम्यूनो सप्रेसिव, याद आया, कौन सा था, साइक्लोस्पोरिन ए। किंगडम प्लांटी यहां सिर्फ दिखाने के लिए लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर एग्जामिनर को प्लांट किंगडम से सवाल पूछना होगा तो कितना बढ़िया चैप्टर दिया, वहीं पूछेगा। फिर भी देखो यहां क्या मिल सकता है। पहला क्वेश्चन ये टिक कर लो, ब्लैडर वर्म एंड, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, और कस्कुटा पैरासिटिक। एक क्वेश्चन ये मिल सकता है, क्योंकि यूकैरियोट होते हैं तो क्लोरोप्लास्ट भी होगा, सेलवाल भी होगी, सेलुलोज होगा। कह रहा बाकी कहां पढ़ लेना, चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है। इसमें बायोटेडो जिम्नो एनजीओ आते हैं, ये थोड़े पूछेगा
कि प्लांट किंगडम में कौन आता है। लाइफ साइकिल में 2 फेज होती हैं, एक और एक कौन सी, और जो अल्टरनेट करती हैं अलग अलग प्लांट में उनकी लेंथ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज की क्या होती है, अलग अलग होती है। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। और तो बताओ फ्री लिविंग स्पोरोफाइट किसमें किसमें है? फ्री लिविंग देखो लिखा नहीं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, है? तो भैया टेरिडो में, जिम्नो में और एनजीओ में स्पोरोफाइट क्या है, फ्री लिविंग है, जबकि एल्गी और ब्रायो में डिपेंडेंट है। पलट देते हैं, गेमेटोफाइट फ्री लिविंग कहाँ है? एल्गी में, ब्रायो में और टेरिडो तीनों में क्या है, गेमेटोफाइट फ्री लिविंग। वो सब कहानी, इस पूरी फिनोमेना को कहते क्या है? कह रहा कहां पढ़ेंगे? वैसे एनिमेलियम भी दिया है। एनिमेलिया में चूंकि ये क्या है, क्या है, हेट्रोट्राफिक है, मल्टी सेलुलर है, सेल वॉल होती नहीं है, इस नाते दूसरे से खाना लेंगे, फोटोसिंथेटिक भी नहीं होते हैं, डाइजेस्ट करेंगे। रिजर्व के नाम पर यहाँ क्या मिलेगा, ग्लाइकोजन। न्यूट्रिशन के नाम पर होलोजोइक खाएंगे। फॉलो डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न, डिफरेंट फेस शेप साइज होता, कोई खास बात इसमें लिखी नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉपुलेशन मिलेगा, उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कहां पढ़ लेंगे? तो एग्जामिनर को अगर इससे सवाल पूछना होगा तो कहां चला जाएगा, चैप्टर नंबर 4 में चला जाएगा। छोटी सी हेडिंग है, कभी कभार एक क्वेश्चन मिल जाता है। कह रहा 5 किंगडम सिस्टम पूरा पढ़ डालो जो व्हिटकर ने दिया है, और इन्होंने किसका नाम नहीं लिया, लाइकेन का। तो व्हिटकर ने कहा लाइकेन का नाम इस नाते नहीं लिया कि लाइकेन तय ही नहीं कर पा रहा कि वो एल्गी में है कि फंजाई में है, पहले वो तय कर ले तो नाम उसका ले ले। चलो ठीक है भाई, कुछ एल्गी भी है कुछ फंजाई भी है। कहा भैया इनका नाम काहे नहीं लिए हो, ये ए सेलुलर है, ये यूनिसेलुलर नहीं है। ए सेलुलर का मतलब बिना सिंगल सेल, बिना सेल, ये बिना सेल वाले हैं। जैसे तो पहला सवाल ये है कि किन किन लोगों का नाम व्हिटेकर ने नहीं लिया। तो कह रहा कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं लिया, हम लोग यहां थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। चलो, हम सभी लोग कभी ना कभी किससे बीमार हो चुके होंगे, नहीं हुए तो हो जाएंगे, है ना। ये किससे होता है, वायरस से। कह रहा इफ वी डू नॉट एसोसिएटेड विद आवर कंडीशन, वायरस डिड नॉट फाइंड प्लेस इन क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम में जगह नहीं पाया, क्यों लिखा है, दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। ऐसा नहीं है, ध्यान सुनिएगा, 5 किंगडम में इनको जगह नहीं मिली क्योंकि इनके पास सेल नहीं है। क्योंकि 5 किंगडम में जो 5 आधार हैं, उसमें एक आधार है सेल का टाइप। पहले बताओ कि प्रोकैरियोट में हो कि यूकैरियोट में, ये अभी तक यही नहीं बता पाए। वायरस जिस दिन ये बता देगा कि हमको प्रोकैरियोट में रख दो, उस दिन रख देंगे इनको। तो इनके पास क्या नहीं है, सेल नहीं है। हम इनको मानते हैं लिविंग, लेकिन इनमें क्या नहीं है, सेल का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। देखो यहां लिखा है वायरस, यहां एसर्शन रीजन है। एसर्शन ये है कि वायरस को जगह नहीं मिली क्लासिफिकेशन में, वायरस को जगह नहीं मिली क्लासिफिकेशन में। रीजन सुने, एक रीजन है कि ये ट्रूली लिविंग नहीं है, ये है नहीं रीजन। असली रीजन ये है, क्या है असली रीजन, क्या है, ये नॉन सेलुलर है। वायरस को जगह नहीं मिली, क्यों, क्योंकि ये क्या है, नॉन सेलुलर है। लेकिन इनकी खास बात यह है कि ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कहां, ये नीट में आया हुआ सवाल है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड लिविंग सेल। डायग्राम देखने के लिए बना है, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। पहला वाला डायग्राम टोबैको मोज़ेक वायरस है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल के नाम पर, और दूसरा जो है ये क्या है, बैक्टीरियोफेज है। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को परेशान करे। वंस, एक बार
ये इन्फेक्ट करते हैं किसको, थोड़ा सा समय देके पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ जितना लिखा है उसमें एक तो एनसीईआरटी ने बहुत बार चेंज किया है, पहले कुछ और था, फिर कुछ और हुआ, अभी कुछ और है, आगे कुछ और हो जाएगा। क्यों? वायरस नाम किसने दिया ये अभी तक तय नहीं हुआ है। हर बार एनसीईआरटी जब छप के आती है तो कुछ न कुछ नया कर देते हैं, अभी जो है वो याद रखेंगे, थोड़ा समय देके पढ़ें। एक बार ये इन्फेक्ट करेगा हमारी सेल को या किसी भी सेल को, तो उसकी जो मशीनरी है उसको टेक ओवर कर लेगा होस्ट सेल को, और रेप्लिकेट करेगा, अपने आप को मार देगा, किसको? होस्ट को। वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? तो कहोगे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो दोनों ना ऑप्शन ना दो, हम ये बताएंगे दोनों है। ये लिविंग है, ये लिविंग है क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है। ये नॉन लिविंग है क्योंकि ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाता है। वायरस शब्द का शाब्दिक मतलब है जहर या पॉइजनस। एक वैज्ञानिक जिनका नाम डिमिट्री इवानोवस्की हैं, इन्होंने ही बताया कि सर्टेन माइक्रोब हैं जो बीमारी करते हैं, किस कौन सी? मोजाइक डिजीज। किसमें? टोबैको में। इन्होंने ही बताया कि ये छोटे होते हैं किससे? ये छोटे होते हैं किससे? बैक्टीरिया से। इसी नाते ये पास हो जाते हैं। ये यहाँ सर्सन रीजन है, बन सकता है क्या? वायरस कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर रीजन। वायरस कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है, तो आंसर देंगे स्मॉलर देन। फिर वैज्ञानिक बदले एमडब्ल्यू बिजरी नेक आए, इन्होंने बताया, क्या बताया? इन्होंने एक्सट्रैक्ट लिया किसका? इन्फेक्टेड प्लांट का, और उससे इन्फेक्शन करा दिया किसका? हेल्दी प्लांट का, और कहा कि जो नया पैथोजन है उसका नाम वायरस है। तो नाम वायरस, न्यू पैथोजन वायरस किसने दिया? तो आंसर क्या देंगे? न्यू पैथोजन वायरस किसने दिया? एमडब्ल्यू बिजरी ने। इनका ही कहा हुआ है क्या? ये नीट में कई बार आ चुका है। कंटेजियम विवम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, किसने दिया? फिर एक वैज्ञानिक बदल गए, क्या? एमडब्ल्यू, यहाँ बड़ा कंफ्यूजन है, बीएमडब्ल्यू है ये। हाँ, ये देखो यहाँ एमडब्ल्यू है, यहाँ डब्ल्यूएम है, ठीक है, जरा चुके गलत हो जाएगा। तो एम पहले आता है अल्फाबेट में कि डब्ल्यू आता है? एम पहले आता है, तो इनका नाम पहले लिखा है, और डब्ल्यू बाद में आता है, इसलिए इनका नाम बाद में लिखा। कुछ दिमाग में रखिएगा तो सही रहेगा। ये हैं जिन्होंने कहा कि वायरस क्या हो सकता है, और इसके जो क्रिस्टल हैं उसमें क्या पाया जाता है। देखिए कैसे एक्सपेरिमेंट हो क्या रहा है। इन्होंने कहा, बेजरीनेक ने कहा कि अगर आप किसी पर्टिकुलर प्लांट, जो इन्फेक्टेड प्लांट है, उसका एक्सट्रैक्ट ले लीजिए तो वो इन्फेक्शन कर देता है। तो इन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। इनका कहना है कि जैसे ही ये होस्ट के बाहर आता है वैसे ये क्या हो जाता है, और जो स्वयं नॉन लिविंग हो जाएगा वो कैसे किसी बीमार कर सकता है। इनका अपना व्यू, उनका अपना व्यू है। इनका कहना है कि वायरस क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है। क्रिस्टल में ज्यादातर क्या पाई जाती है, और ये हो जाते हैं क्या? आउटसाइड स्पेसिफिक। तो क्वेश्चन पूछेगा वायरस होस्ट सेल के बाहर इनर्ट हो जाते हैं, ये किसकी खोज है? तो आंसर क्या दोगे? डब्ल्यूएम स्टैनले। इनका कहना है वायरस क्या होते हैं। बहुत बढ़िया बात। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट, इसका क्या मतलब है? अभी समझाए हैं, अभी समझाए हैं कि जब तक होस्ट जिंदा है तब तक पैरासाइट जिंदा है। होस्ट मर गया, पैरासाइट मर जाएगा, लेकिन क्या नहीं बनेगा? सैप्रोफाइट नहीं बनेगा। जैसे ही होस्ट मरेगा ये किस फॉर्म में चला जाएगा? ये किस फॉर्म में चला जाएगा? ठीक है, फिर नया होस्ट मिलेगा तब देखेंगे। तो फिर से जरा सुने, यहां जितना कुछ लिखा सब सवाल ही सवाल हैं। वायरस शब्द का शाब्दिक मतलब, तेज बोलें, वेनम। कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने वायरस ही है जो बीमारी करता है, मोजाइक डिजीज? तो आंसर क्या देंगे? डिमिट्री इवानोवस्की है। इसका साइज बैक्टीरिया छोटा होता है, ये किसने बताया? इन्होंने ही बताया है। किसने बताया? फिर वैज्ञानिक बदला, क्या नाम? इन्होंने क्या कहा?
इन्होंने कहा कि इन्फेक्टेड प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट है वो इन्फेक्ट कर सकता है किसको? हेल्दी प्लांट को। फिर वैज्ञानिक बदला, क्या? एमडब्ल्यू स्टैनले। इन्होंने कहा कि ये क्या बना लेगा? क्रिस्टल। और क्रिस्टल में ज्यादातर क्या होगा? इनका ही ये बताया हुआ है, क्या? वायरस क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये भी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा? आइदर आर लिखा है, एंड नहीं लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई वायरस नहीं होगा जिसमें क्या हो? वायरस में जेनेटिक मटेरियल होगा, प्रोटीन होगा। इसका मतलब वायरस स्वयं क्या है? और जेनेटिक मटेरियल ही क्या होता है? सब सवाल ही सवाल लिखे हैं। इन जनरल ऐसा कोई वायरस जो किसको इन्फेक्ट करता हो, उसमें क्या है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। ऐसा जो एनिमल को इन्फेक्ट करता है उसमें या तो सिंगल या तो डबल स्ट्रैंडेड क्या? आरएनए या क्या? डीएनए। और ऐसा जो बैक्टीरियल वायरस हो या बैक्टीरियोफेज तो क्या होगा? तो कहोगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो प्लांट वाले में क्या होगा? एनिमल वाले में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और बैक्टीरिया वाले में डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जो प्रोटीन की कोट होगी वो किसकी बनी होगी? इसकी यूनिट का नाम पर्पज, प्रोटेक्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड। कैप्सोमर का अरेंजमेंट कैसा भी होगा उससे कोई मतलब नहीं। वायरस बहुत बीमारियां करते हैं, जैसे 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 एड्स काज्ड बाय वायरस। और प्लांट में बहुत सारे सिम्टम है, जैसे मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, लीफ करनी। कभी नहीं पूछा गया। सवाल ये आ रहा है, सवाल ये सवाल रहे हैं, ठीक है। नीचे की लाइनें कभी नहीं आई एग्जाम में। वायरॉइड, ईयर कौन सा? वैज्ञानिक टीओ डाइनर। इन्होंने नया इन्फेक्शियस एजेंट ढूंढ लिया जो छोटा है किससे? उन्होंने कहा था वो बैक्टीरिया छोटा है, उन्होंने कहा था वो बैक्टीरिया छोटा है, इन्होंने कहा ये तो उससे भी छोटा है। ये बैक्टीरिया से बड़ा है, ये बैक्टीरिया से बड़ा है। तो सबसे बड़ा हो गया बैक्टीरिया, उससे छोटा वायरस, उससे छोटा वायरॉइड। ये सही क्रम याद रखेंगे। बीमारी कौन से करता है? खास बात इसमें सिर्फ क्या है, इसमें क्या नहीं है जो कहां होती है? इसी नाते इसका नाम, जहां हेंस है वहां एसर्शन रीजन है। जहां हेंस लिखा मिलेगा वो क्या है? एसर्शन रीजन। इनका नाम वायरॉइड क्यों है? क्योंकि इसमें आरएनए है, प्रोटीन नहीं है। आरएनए कैसा होता है? लो मॉलिक्यूलर वेट। बस आ गया प्रियान। देखिए वायरस में प्रोटीन के साथ हमको आरएनए दोनों मिलेंगे, वायरॉइड में प्रोटीन नहीं मिलेगी, आरएनए मिलेंगे। प्रियान की शुरुआत पी से है और प्रोटीन की शुरुआत भी पी से। इसमें सिर्फ क्या मिलेगा? प्रोटीन। मॉडर्न मेडिसिन बताते हैं कुछ और इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज हैं जो ट्रांसमिटेड बाय एजेंट, जिसमें क्या पाई जाती है? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। और एजेंट सिमिलर टू द साइज ऑफ वायरस, तो मतलब इसके बराबर क्या होता है? प्रियान। तो बताओ प्रियान और वायरॉइड में बड़ा कौन, छोटा कौन? प्रियान बड़ा, वायरॉइड छोटा, बैक्टीरिया सबसे बड़ा। दीज एजेंट वर कॉल्ड एज प्रियान। तो प्रियान में सिर्फ क्या है? प्रोटीन। मोस्ट नोटेबल डिजीज जो प्रियान के द्वारा होती है उसका नाम बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसको सामान्यतया क्या कहते हैं? मैड काउ डिजीज। ऐसी मिलती जुलती बीमारी होती है सीआर जैकब डिजीज, जो किसमें होती है? ह्यूमन। आखिरी में 2 पॉइंट और बचे हैं। लाइकेन। लाइकेन क्या है? सिम्बियोटिक एसोसिएशन। ये यूजफुल एसोसिएशन किसके बीच है? इसमें जो एल्गी वाला कंपोनेंट है उसको और फंजाई वाले कंपोनेंट को माइकोबियन। जिसमें एल्गी क्या है और फंजाई क्या है? एल्गी का काम है खाना बनाना फंजाई के लिए, और फंजाई का काम है शेल्टर देना और मिनरल न्यूट्रिएंट और वाटर।
क्लोज एसोसिएशन देखने को लाइक मिलेगा लाइकेन इन नेचर। याद रखेंगे यहाँ दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, ये पॉइंट टिक कर लीजिए, लिखा हुआ है लाइकेन वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है, और ये कहाँ नहीं ग्रो करते हैं, पोल्यूटेड एरिया में। कम से कम इस चैप्टर से 2 से 3 सवाल एग्जाम में आएंगे। कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, बस कंप्लीट हो जाएगा। एसर्शन रीजन, बाकी हमने तो कल भेज दिया था ना, सारे मिल गए हैं, पीडीएफ सारे मिल गए हैं। हाँ, एसर्शन रीजन, चलो पहला बताओ। इन 5 किंगडम सिस्टम क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला को साथ में रख दिया गया है पैरामीशियम और अमीबा के, क्यों नहीं रखा गया है? रखा गया कि नहीं, पहले तो तय कर दो। सही है, क्यों? क्योंकि ये सब के सब क्या हैं, तो सही तो लिखा है, इसका मतलब एसर्शन भी सही और एक्सप्लेन भी, तो आंसर चौथा। चलो आगे देखते हैं। सभी साइनोबैक्टीरिया फिक्स करते हैं, तो एसर्शन तो हो गया गलत। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में स्पेशल सेल होती है, इसका नाम हेट्रोसिस्ट है, सही है, तो एसर्शन गलत। रीजन सेकेंड। अगला, एक्सप्लेन कैसे कर गए भैया? माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, सही बात है, वो एक अलग बात है, और ये पैथोजेनिक होते हैं, ये अलग बात है, इसका कोई लेने देना नहीं है। तो दोनों बातें क्या हैं, सही हैं, लेकिन एक्सप्लेन, तो आंसर कौन सा, पहला। ये देखो, डाई एटम चीफ प्रोड्यूसर ओसियत के हैं, सही बात है, और क्यों है ये भी सही लिखा है। अगर फोटोसिंथेटिक ना होते तो क्या होते, क्या चीफ प्रोड्यूसर होते, ना होते, तो सही बात है, इसका मतलब एक्सप्लेन कर गया। फंजाई जैसे एस्को और बेसिडियो में इंटरवेनिंग डाइकैरियन स्टेज सेक्सुअल में बनती है, तो ये तो एसर्शन सही लिखा है। फ्यूजन ऑफ दो हेप्लॉइड सेल इन सच ए वे दैट फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म अकर, लेकिन न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं होती, तभी तो n+n बनता है, तो एसर्शन भी सही, रीजन भी सही, और एक्सप्लेनेशन भी सही, तो आंसर सेकंड है। इन फंजाई बिलोंगिंग टू, अच्छा वही दोबारा क्वेश्चन आ गया, चलिए कोई बात नहीं। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट है, क्यों? क्योंकि मर जाएंगे लेकिन कुछ और नहीं बनेंगे, क्या हो जाएंगे, इनर्ट हो जाएंगे, तो एक्सप्लेन कर गया। चलो प्रीवियस ईयर भी देखो,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट? साइनोबैक्टीरिया आर ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक, किंगडम मोनेरा सही है। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ये तो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। स्लाइम मोल्ड आर सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म, मोनेरा में सही है। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल, सेल वॉल है तो ये क्या है? इसमें देखो लिखा है सेल वॉल, इसका मतलब ये गलत है। और इसमें स्लाइम माउल्ड मोनेरा गलत है। और कहा यहां तो 3 तो मिल गए, तो पहला हो गया। चलो भैया, यहां 2 न्यूक्लियस होना चाहिए, यहां पैरासाइट होना चाहिए, और यहां हेट्रोसिस्ट होना चाहिए। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो ये सही है। वायरॉइड के बारे में पूछा है, वायरॉइड फ्री डीएनए गलत, आरएनए विद प्रोटीन गलत, फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन सही, हैव डीएनए विद प्रोटीन फिर गलत। हाँ चला गया। RNA molecule with protein coat. वायरॉइड डिफर फ्रॉम वायरस इन हैविंग, वायरॉइड वायरस से किस मामले में अलग है? आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन, विद तो होती नहीं, विदाउट होती है। आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन, डीएनए होते नहीं, डीएनए होते नहीं, तो आंसर कौन सा? सेकंड हो जाएगा। चैप्टर भी खत्म हो गया, क्वेश्चन भी खत्म हो गए। मंडे से मॉर्निंग में क्लास चलेगी 8 से 10, 2 घंटे, एक हफ्ते मॉर्निंग 8 से 10 चलेगी। अगर किसी कोई क्लास होगी तो फिर ऑनलाइन वो पढ़ लीजिएगा। एक हफ्ते मंडे से सैटरडे, और वेडनेसडे को आपका टेस्ट है। वेडनेसडे को पहली यूनिट 11th की और पहली यूनिट 12th की टेस्ट है, और टेस्ट 11 बजे से होगा। ठीक है, तो 8 से 10 अब क्लास चलेगी एक हफ्ते, और 11 से टेस्ट है। ठीक है, बस